जी ऐसे में जो लोग भागवत सिर्फ सुनते हैं, सुनने का फिर कितना महत्व है? तो भागवत कह रही है सुनने से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन सुनना भी तो है। अब उस सुनने पर जोर दो ना। हर परीक्षित को एक सुखदेव की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि न तो परीक्षित ही बन पाते हम, न परीक्षित बनने के बाद न सुखदेव ही उपलब्ध हो पाते। भागवत ये कह रही है परीक्षित की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। एक दिन शाप लगेगा, काल आएगा एक दिन तुम्हारे ऊपर, लेकिन आज जो हमें मिला हुआ है उसको भी नहीं भोग पा रहे। जन्म किसका होता है? जो जाग जाए। भागवत तो जितनी गहरी है, भागवत से गहरा क्या है जी। आपको जितना अहंकार अपनी संपत्ति का, उससे ज्यादा एक बाबा जी को अपने लोटे का अहंकार होता है। ये भक्ति का आनंद है। भक्ति अगर तुम्हें आनंद नहीं दे रही तो अभी छोड़ दो। हम आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं, हर कोई नाम जप के बारे में बात कर रहा है, तो नाम स्मरण करने का फिर क्या महत्व है? किस रूप में से करना चाहिए? मत करो मल्टीटास्क। अगर भजन करो तो भजन ही करो। या तो भजन में खो सकते हो या काम में खो सकते हो, दोनों में एक साथ नहीं खो सकते। मैंने देखा बाल गोपाल और इन सबको अलग अलग रूप में अपने घरों में रखते हैं, उनको जगह जगह लेके भी जाते हैं अपने साथ। एक अलग किस्म की भक्ति भी चल रही है। तो मुझे तो ये भक्ति बड़ी पसंद है। ठाकुर जी को लिए घूम रहे हैं, हम नहीं चाहते हमें प्रवचन सुनाते रहो संतों के, प्रेमानंद जी के, इंद्रेश जी की कथा, मुरारी बापू की कथा, हमारी कथा, इनमें बस हम बेहोश होना चाहते हैं। दिक्कत ये है कि कृष्ण को भगवान बनाकर हम बच जाते हैं कि तो ये भगवान है, ये तो यही कर सकते, हम थोड़ी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल वही। हम संसार को भी नहीं भोग पा रहे, पर लोग तो छोड़ो, कोई चाहता नहीं है, किसी की चाह ही नहीं है मोक्ष को पाना, किसी की चाह ही नहीं है कि शून्य को उपलब्ध हो, परमात्मा को उपलब्ध हो। हमारी चाह पर डिपेंड करता है। सत्संग में अगर आनंद आपको आ गया, हमें आ गया, और जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको आ गया, इससे बड़ा कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में मन में कई सारे प्रश्न तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन भी है। इन प्रश्नों के जवाब हमें आखिरकार कहाँ मिलेंगे? इसका जवाब है श्रीमद् भागवत। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के बारे में, कैसे ये हमारे जीवन को न सिर्फ संदेश देती है बल्कि हमारे चेतना के स्तर को भी काफी ऊपर तक ले जाती है। तो इस पर बातचीत करने के लिए जो विशेष मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं आचार्य देवव्रत जी। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। राधे क्योंकि राधे। आचार्य जी श्रीमद् भागवत का पठन पाठन तो करते ही हैं, साथ ही हमें हमारे इतिहास से भी परिचित करवाते हैं और बहुत ही तेजस्वी हैं आचार्य जी। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि उनके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। जी आचार्य जी, श्रीमद् भागवत इसको किस तरह समझें? लोग ज्यादातर ये जानते हैं कि राजा परीक्षित थे जो कि अपनी मृत्यु को देख रहे थे और सुखदेव उनको श्रीमद् भागवत से पूरा परिचित करवाते हैं। क्या सार है इसका? सार ये है कि श्रीमद् भागवत कथा में हम सभी परीक्षित हैं। परीक्षित वो जिनको शाप लग गया कि 7 दिन में मर जाएंगे, 7 दिन में मृत्यु तक्षक नाग उनको डस लेगा। अब अच्छा इस बात को भी समझिए कि परीक्षित जी को शाप लगा। एक बड़ी सुंदर घटना है, परीक्षित जी गए हुए हैं शिकार पर, उससे पहले भी घटना है वो बात करेंगे हम, लेकिन परीक्षित जी शिकार पर गए हुए हैं, प्यास लगती है, भटक जाते हैं, अपनी सेना से दूर चले जाते हैं। तो एक आश्रम पर पहुंचते हैं, आश्रम पर पानी मांगने के लिए देखते हैं जल कहाँ से लें। तो एक महात्मा थे जो अपने आनंद में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, शमीक ऋषि, उनसे जल मांगते। अब उनको नहीं है, वो समाधि में। राजा को लगता है कि ये मुझे लेकर ढोंग कर रहे हैं, मुझ पर अपना प्रभाव इंप्रेशन जमाना चाहते हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट। उनको थोड़ा सा अहंकार आ गया क्योंकि कलयुग उनके सर पर था उस समय, ये कथा आएगी। अब यहां पर राजा परीक्षित ने क्या किया, मरा हुआ सांप उन ऋषि के गले में डाल दिया। अब एक बात सोचने की है इस कथा में, भागवत जो किस तरीके से हमें संदेश देती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मरा हुआ सांप क्या अवेलेबल हो जाता है इतनी जल्दी? परीक्षित वो आया, क्रोध, अहंकार आया, ऋषि पर क्रोध भी आया, लेकिन जिंदा सर्प नहीं डाला। हम होते तो जिंदा सर्प डाल के आते, क्रोध आता तो हम जिंदा सर्प डाल के आते और डसवा के आते बाबा जी को। उन्होंने पहले सर्प को मारा होगा फिर डाला होगा। इतनी धर्म विवेक बुद्धि उनके अंदर जीवित थी कि नहीं नहीं नहीं, अपमान तो महात्मा का करना है लेकिन मरे हुए सर्प से। अब यहीं पर दूसरी चीज कि परीक्षित चले गए, समीक ऋषि के पुत्र हैं यहाँ पर। श्रृंगी ऋषि जब उनको पता चला कि पिताजी का अपमान कर दिया तो उन्होंने गंगा जल लिया और शाप दिया, और शाप यह दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग उस परीक्षित को डसकर मार देगा। अभी बताइए, आपको क्रोध आया, आप अभी मुझे गालियां दोगे या 10 दिन बाद दोगे? नहीं, आप अभी दंड देना चाहोगे, आप अभी मुझे आहत करना चाहोगे, तुरंत ही होगा ना। लेकिन श्रृंगी ऋषि भी क्या कह रहे हैं, भागवत हमें बता रही है क्रोध आएगा, मन करेगा, लेकिन धर्म बुद्धि कहीं ना कहीं थोड़ी सी जीवित रखना। कि वो परीक्षित है, उसको 7 दिन तो मिलने चाहिए, भले ही उसने अपराध किया मेरे पिता का।
लेकिन श्रृंगी ऋषि जानते हैं कि 7 दिन उसको मिलने चाहिए, इसलिए 7 दिन बाद का दिया। 7 दिन तो मिले। अब इन 7 दिन का भी रहस्य, क्योंकि परीक्षित 7 दिन में मरने वाले, तो हम भी तो इन्हीं 7 दिन में मरेंगे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यही तो है सारे 7 दिन ही तो है हमारे पास। किसके पास 8वां दिन है? किसी के पास नहीं है। हम सभी मरेंगे। वो परीक्षित थे, उनको पता चल गई डेट। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमें तो पता भी नहीं है। हम जी ऐसे रहे हैं जैसे वो यक्ष ने वो युधिष्ठिर से पूछा ना, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि सब मर रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति ये सोचता है, राम नाम सत्य कराता वो दूसरों को पहुंचा रहा है शमशान में, लेकिन खुद ये सोच रहा है कि मैं नहीं कभी पहुंचूंगा, मैं नहीं कभी जाऊंगा, मैं नहीं कभी मरूंगा। तो हम सभी परीक्षित को शाप नहीं लगता तो परीक्षित कभी जंगल को ना निकलते, कभी आकर गंगा के तट पर ना बैठते, कभी सारा राजपाट, अपनी धर्म पत्नी, अपने पत्नी, बच्चे, संपत्ति, जायदाद, वो सब छोड़कर कहाँ आते? क्यों आते? वो तो उसी में रत थे ना, उनको वहीं दिग्विजय करनी थी, वहीं। अब हम सभी दिग्विजय कर रहे हैं, हम सभी की महत्वाकांक्षाएं कुछ और पालें, कुछ और हो जाएं। हम कब निकलेंगे? आपको कोई डेट बता दे तो आप थोड़ा झटकोगे, हमको कोई डेट बता दे तो झटकेंगे, लेकिन भागवत कह रही है हम सबकी डेट है एक दिन निश्चित। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, जो इसको जान लेता वो जनक हो जाता है। राजा जनक से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए आपको विदेह क्यों कहते हैं? मंत्री था, उसने कहा विदेह क्यों कहते? विदेहराज कहलाए जाते। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको जब सूर्यास्त हो उससे पहले इसको फांसी दे दो। अब जिसने प्रश्न किया तो उसको फांसी का ऑर्डर हो गया। अब वो घबराए, बोले राजा हूं कि तो वैसे खोपड़ी की नहीं पता, ये मुझे फांसी। बोले इसको फांसी दी जाएगी। राजा ने कहा तुम्हें फांसी मिलने वाली है, उससे पहले मेरे साथ भोजन करोगे। भोजन के लिए बुलाया। भोजन में क्या कहते हैं, नमक नहीं था उसके में, भोजन लगवा दिया, भोजन उसने खा लिया। अब जब फांसी लगने वाली थी तब राजा जनक पहुंचते हैं। राजा जनक ने कहा अच्छा ये तो बताओ फांसी लगने वाली है तुम्हें? अरे मुझसे एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? तुम्हें जो मैंने भोजन कराया ना आज, उसमें नमक नहीं था, तो तुम्हें भोजन में स्वाद आया कि नहीं आया? बोले महाराज नमक की चल रही है, मैं कब रहा था कि मुझे फांसी होने वाली है, मैंने ऐसा क्या प्रश्न पूछ लिया? मुझे नमक तो छोड़ो, मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने क्या खाया था। तब जनक जी कहते हैं सुन, मैं भी ऐसे ही जीता हूं, तू शाम को मरने वाला था, मैं अगले क्षण को अपना मृत्यु समझता हूं, मृत्यु का क्षण समझता हूं, इसलिए विदेहराज हूं। मुझे इस देह के भोग नहीं आसक्त कर पाते, इसीलिए मुझे विदेहराज कहा जाता है। मैं जो भोजन करता हूं उसका स्वाद नहीं है, अप्सराएं नृत्य करती हैं उसका आनंद नहीं है, मेरे मंत्रीगण मेरी जो प्रशंसा करते हैं मेरे मन को कोई रंजन नहीं कर। मैं ऐसे जीता हूं क्योंकि मृत्यु होने वाली, और मृत्यु मुझसे पहले न जाने कितने जनकों को, कितने जनक आए और चले गए, मेरे बाद न जाने कितने आएंगे चले जाए। ये दृष्टि होनी चाहिए। जो इस दृष्टि में आ जाता है वो जनक है, जो नहीं आ पाता फिर उसको खींचा जाता है। इसलिए शाप परीक्षित के लिए वरदान है। हमें ऐसा वरदान मिल जाए, कोई आज हमको बता दे कि आप 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद मरने वाले, तो कम से कम गति तो सुधार लें। हम तो एक दिन कुड़क जाएंगे, पता नहीं कब, किसी इधर रात सोएंगे सुबह नहीं जगेंगे। कोई बताए तो सही हमें कि तुम एक दिन सोओगे नहीं जगो, वो डेट बता दे तो हम तैयारी कर लें। हम उसको पहले से नहीं हो पाता हमारी बड़ी सुंदर, क्योंकि हम जो जी रहे हैं ना उसको भी नहीं जी पाते। एक अमर संतोष करके 2 बड़े सुंदर भाई थे, बंगाल के हुसैन के यहाँ अपनी नौकरी करते थे, बड़ा रुतबा था, बड़ा पैसा था उनके पास। एक दिन हिसाब किताब लगा रहे थे, हिसाब किताब लगाते लगाते उन्होंने अपने नौकर को ऑर्डर दिया कि शरबत लेके आओ। अब वो नौकर गया, शरबत लाया, उस शरबत को यहाँ पर दोनों हिसाब किताब लगाते ही पी गए। हम कभी कभी होता है ना, सोशल मीडिया देखते हुए भोजन कर जाते हैं, पूरा भोजन समाप्त हो गया, नहीं रहता क्या कर रहे हैं, तो वो पी गए। बाद में नौकर दौड़ता हुआ, महाराज गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि आपके शरबत में मैंने बूरे की जगह, शक्कर की जगह मैदा मिला दिया था, मुझे होश नहीं रहा। वो कलम छूट गई अमर सनातन दोनों भाइयों के हाथ से। वो अवाक रह गए, इसलिए अवाक नहीं रहे कि मैदा पी गए, इसलिए अवाक रह गए कि उनको पता ही नहीं चला। तब अमर कहते हैं कि भैया सुनो, हम ये तो गया कि हम आज इस भोग को भोग रहे हैं, इसको भी नहीं भोग पा रहे। परलोक तो गया, परलोक की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे, परलोक की तो हम क्या कहते हैं उस तरफ जा ही नहीं रहे, लेकिन आज जो हमें मिला हुआ है उसको भी नहीं भोग पा रहे। उस दिन उन्होंने कलम छोड़ी और वृंदावन में आके महात्मा हो गए। एक जीव गोस्वामी, एक सनातन गोस्वामी, एक ने मदन मोहन जी का प्राकट्य कीना, एक ने गोविंद देव जी का प्राकट्य कीना। 66 गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के, उनमें से वो 2 थे जो इस बात से जागृत हो गए कि हम ये नहीं जान पाए कि इसमें मैदा है कि बुरा है क्या। हम संसार को भी नहीं भोग पा रहे, परलोक तो छोड़ो, परलोक तो परीक्षित, वो जो परीक्षित जैसे ही हम संसार को भी कहां भोग पा रहे।
हमारे पास कल को गाड़ी नहीं थी, गाड़ी की चाह थी, गाड़ी मिल गई, यूज टू हो जाते हैं गाड़ी के। फिर क्या, गाड़ी है तो ठीक है, आज घर नहीं है कल घर मिल जाएगा, यूज टू हो जाएंगे घर के। हम तो बहुत दृष्टि से देखते हैं इस चीज को। हमारे पास कुछ नहीं था, हम कहाँ से आए, बहुत कुछ मिला, वो सब यूज टू हो गए हम। तो इससे जो जागृत करा दे वो भागवत है। भागवत ये कह रही है ये परीक्षित की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। एक दिन शाप लगेगा, काल आएगा, एक दिन तुम्हारे ऊपर तुम जाओगे, कोई नहीं ऐसा। मैं आज कह सकता हूं कि ये पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ये अनडिसाइडेड है। मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रसिद्धि, नाम, यश, पैसा में, ये सब हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज जो सबकी होती है, सबकी होनी है। तो क्या हर परीक्षित को एक सुखदेव की जरूरत पड़ेगी? हाँ, हर परीक्षित को सुखदेव की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि न तो परीक्षित ही बन पाते हम, न परीक्षित बनने के बाद न सुखदेव ही उपलब्ध हो पाते। क्योंकि आप देखोगे ना, जब परीक्षित जी गए गंगा के तट पर एक कोपीन बांधे हुए, लंगोटी काचे हुए, 10,000 महात्मा पहले से ही उपस्थित थे। सभी महात्माओं से हाथ उठाकर कहा कि क्या 7 दिन में मुक्ति हो सकती है? महात्मा बोले पागल हो, हम वर्षों से, सैकड़ों साल हो गई, जटाएं ऐसी थोड़ी लंबी हो गई हमारी, नहीं मिल सकती मुक्ति 7 दिन में। तब उन 10,000 महात्माओं के बीच में 18 वर्ष के सुखदेव का प्राकट्य होता है, वो पहुंचते हैं। तब सुखदेव ने कहा 7 दिन में मुक्ति, अरे 7 क्षण में मुक्ति मिलेगी तुझे, 7 दिन में तो मैं तुझे भक्ति दूंगा जो मुक्ति की भी स्वामिनी है। मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है, वो सब मिलेगा, बैठ यहां पर। अब इसमें ना आपको समझना पड़ेगा कि जो सुखदेव हैं वो किस परिपाटी से आ रहे हैं, महात्मा किस परिपाटी से आ रहे हैं। ठीक है, सुखदेव परिपाटी से आ रहे हैं अष्टावक्र की। सुखदेव के एक गुरु जनक भी हैं। जब व्यास जी के यहां जन्म हुआ सुखदेव जी का, यम प्रवजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव, मतलब जन्म लेते ही 12 वर्ष की अवस्था में और अपनी नाल को अपने कंधे पर डालकर निकल गए, वैरागी हो गए। हालांकि इसका सैद्धांतिक अर्थ भी है। सैद्धांतिक अर्थ यह है कि सुखदेव 12 वर्ष तक मैया के गर्भ में रहे, तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब कहोगे महाराज 12 वर्ष तक कैसे रह सकते हैं? हाँ। ऐसा तो होता नहीं है। होता है, कैसे होता है? मैं आपको इसमें एक छोटा सा दृष्टांत दूं। दृष्टांत यह है कि एक सन्यासी एक द्वार पर आकर खड़ा होता है, भिक्षामदेही की याचना करता है। एक वधू निकलकर भिक्षा देने के लिए आती है। उस वधू का ससुर उसी चबूतरे पर बाहर बैठा हुआ है। उसने उसको देखकर कहा, उस सन्यासी को, युवा सन्यासी था, बोले इतनी जल्दी क्यों? उसने कहा डर लग रहा था। अब ये सुनकर उससे कान खड़े हो गए ससुर के कि ये बात आपस में हो रही है, क्या जानते हैं आपस में एक दूसरे को? तब उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उस महात्मा ने पूछा। उस वधू ने बताया कि मेरी उम्र 12 वर्ष है। 12 वर्ष? वो थी 30 वर्ष की। ससुर समझ नहीं पाया। उसने पूछा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी जो सास है उसकी उम्र कितनी है? बोले 6 वर्ष की है वो। सास की उम्र 6 वर्ष। पति की उम्र कितनी है? वो 3 वर्ष के हैं। ससुर की उम्र कितनी? बोले अभी तो पैदा ही ना भाई। ससुर का दिमाग खराब हो गया। उसने सारी पंचायत बुला ली। बोले ये बहू तो बेइज्जती करा रही है। बहू को बिठाया गया पंचायत के बाद, सारे पिताजी आगे, बहू के सब बुलाकर सबसे पूछवाया भैया ये बेइज्जती कर रही है। तब बहू से पूछा कैसे बताया तुम्हारी उम्र 12 वर्ष है? बोले महाराज सुनो, 12 वर्ष पहले ही मैं जागृत हुई। मुझे ये पता चला कि संसार के अतिरिक्त भी कुछ और है जहां पहुंचना है। मुझे भजन 12 वर्ष पहले ही मिला है। सासू माँ को मैंने 6 वर्ष पहले यहाँ आकर जबरदस्ती कराना शुरू किया है। 3 वर्ष पहले मैंने अपने पति को शुरू किया है। और सुनो, अब आपने तो अब भी शुरू नहीं किया, इसलिए आपका जन्म नहीं हुआ। जन्म किसका होता है? जो जाग जाए। गौतम बुद्ध के पास एक 80 वर्ष के महात्मा, उनसे पूछा कि बाबा, गौतम बुद्ध पूछ रहे हैं कि बाबा आपकी उम्र तो बहुत है, कितनी होगी? बोले महाराज मेरी उम्र 4 साल है। गौतम बुद्ध बोले पागल हो रहे, आपकी उम्र कम से कम 80 साल से ऊपर ही होगी। बोले नहीं, वो 76 साल मैंने अपने जीवन को जो काटा वो उम्र नहीं है। जब मैं आपकी शरण में आया, जब मैं आपके पास आया, मेरा तभी जन्म हुआ। तो ये जन्म की जो दशा है ना, हमारा जन्म कब होगा? हमारा जन्म तब होगा जब हम जाग जाएंगे। तो सुखदेव जी वो हैं जो 12 वर्ष की अवस्था में जाग जाते हैं, पर उसको पाना है। ये एक रहस्य, सैद्धांतिक रहस्य भी तो होता है दृष्टांत की। जब ज्ञान के कहीं से एक कण भी आए आपके भीतर, जो प्रज्वलित हो वो ज्वाला की भाई हाँ, हमें ये जीवन ये नहीं है जिसे हम देख रहे हैं या जी रहे हैं, जीवन कुछ और है, जीवन कुछ और भी है। तो सुखदेव चले जाते हैं। अब यहाँ पर कई सारी चीजें, वो मैं इसमें नहीं जाऊंगा डीप में। भागवत तो जितनी गहरी है, भागवत से गहरा क्या है जी। सुखदेव जा रहे हैं, वैरागी हो चुके हैं।
व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। सभी कथावाचक ये कहते हैं कि व्यास जी को मोह हो गया कि आसक्ति अपने पुत्र, नहीं आ सकती। व्यास जी कौन है? स्वयं नारायण के अवतार हैं, उन्हें आसक्ति नहीं हो सकती। लोग दूसरे शिष्य अपने घर से वैराग्य लेते हैं तब उनके पास आते हैं, उनका बेटा उन्हीं के यहां से वैराग्य लेके जा रहा है, तो वो इसलिए समझा रहे हैं कि जहां से तुम जा रहे हो वहां माया नहीं है, मेरे आश्रम में माया नहीं है, लेकिन तुम जहां जा रहे हो वहां माया जरूर है, इसलिए पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए पीछे दौड़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं दौड़ रहे कि वो आसक्त हैं। फिर यहां वर्णन आता है कि सुखदेव जी चले जा रहे हैं, अप्सराएं नहा रही हैं नग्न होकर, और सुखदेव जी जाते हैं तो कपड़े नहीं पहनती, और जब व्यास जी आते हैं तो कपड़े पहन लेती हैं। कहती हैं कि आपके दृष्टि में भेद है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। क्या व्यास जी की दृष्टि में भेद हो सकता? व्यास जी को अगर अप्सराएं नग्न देखनी है तो वो हस्तिनापुर में बैठे हुए संजय को जब कुरुक्षेत्र की दशा दिखा सकते हैं, तो अपने आश्रम पर बैठे हुए अप्सराओं को भी तो देख सकते हैं, उनको इनकी नग्नता नहीं देखनी। ये क्या ज्ञान देंगी व्यास जी? तो व्यास जी की यहां पर भागवत क्या है ना, भागवत काव्यात्मक है। भागवत जब एक पक्ष को लेकर चल रही है तो उसको बढ़ा रही है, तो सुखदेव जी के पक्ष को बढ़ाने में व्यास जी का पक्ष गिर जाता है, लेकिन व्यास जी के पक्ष को गिराने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी इसलिए बुला रहे हैं कि ये जहां जा रहा है वहां माया है, मेरे पास रहेगा, मैं इसको माया से छुड़ा सकता हूं, मैं नारायण हूं। तब सुखदेव जी जाते हैं, फिर दो श्लोक देकर दो शिष्यों को भेजते हैं। सुखदेव जी लौट कर आते हैं, बोले मुझे भागवत दे दो। बोले भागवत अब नहीं मिलेगी बाबूजी। बोले क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तुम्हें अहंकार हो गया है। किस बात का अहंकार? वैराग्य का अहंकार। कई सारे अहंकार होते हैं ना, तो वैराग्य भी आपको अहंकार देता है। नहीं बात समझ में आई? आपको जितना अहंकार अपनी संपत्ति का, उससे ज्यादा एक बाबा जी को अपने लोटे का अहंकार होता है। एक लोट, आपने तो खैर, हमने तो बहुत मजाक करी है बाबा जियों के साथ। एक हम तो वहीं रहे हैं, उनके बीच में ही रहते हैं। अरे बहुत छोटी सी मजाक है, बाबा जियों से नहीं जलती। बाबा जैसे हम हमारे गुरुजी थे, उनके साथ हम कथा में थे, दाऊ जी, तो वहां पर एक बाबा जी बैठे हुए थे, बोरियों पर बैठे हुए थे। तो हम दो बाबा जियों की दो बोरी उठा ले गए, हम बैठ गए उन पे जाके। मुझे पता था कि बाबा जी आएंगे पीछे, तो बाबा जी तभी दौड़ता हुआ आया। बोरी कौन ले गया? बोरी मतलब समझ रहे ना, जो बोरी होती है। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा जी बोरी से आप बंधे हुए, आपको पता है, आपने सब छोड़ा, ये बोरी नहीं छूट रही आपसे। बोरी तो तब भी दूर की बात है, आप उनका डंडा छू के दिखाना, आप उनका लोटा छू के दिखाना नहीं। बाबा जियों की सारी आसक्ति, तो ये आसक्ति का खेल है। हमको आसक्ति अपनी संपत्ति में, उनको आसक्ति अपनी जो उनके पास है उसमें है। तो ये चीज होती है। तो वैराग्य भी अहंकार पैदा कर देता है। वैराग्य अगर ज्ञान नहीं बना तो आपका पतन कर देगा। इसलिए बड़े बड़े महात्मा पतित हो गए ना। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कैलाश में एक महात्मा थे, और उन पर कैमरा लगा के जब जो एंकर है उसने पूछा कि आप कब से महात्मा? उन्होंने बताया बचपन से 25 साल हो गई, क्या कहते हैं, शादी ब्याह हो गए थे, बच्चे थे। तब उसने एक प्रश्न की ना कि अच्छा ये बताइए, क्या आपको अपने पत्नी या बच्चों की याद आती है, परिवार की याद आती है? वो रो गया महात्मा। अच्छा। महात्मा रो दिए, वो नहीं निकली वो कसक, वो क्या कहते हैं, वो याद अभी भी ताजा है। वहां नहीं पहुंचे ना तुम। वैराग्य तो हुआ, अच्छी बात, हम तो वैराग्य भी नहीं ले पा रहे। उन्होंने वैराग्य तो लिया, लेकिन वैराग्य जब तक पकेगा नहीं, पकने का मतलब जब तक वैराग्य ज्ञान में नहीं प्रवेश करेगा, तब तक आपका कोई वैराग्य कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप देखो, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे अपने जैसे 100 मिल जाए, मैं पूरे भारतवर्ष का, पूरी दुनिया में क्रांति कर सकता हूं। उस समय भी, उनके समय में भी 10 लाख महात्मा थे, नहीं मिले उन्हें। 10 लाख में से 100 नहीं मिले। आज 50 लाख महात्मा है। 50 लाख महात्मा में 50 भी महात्मा नहीं है जो महात्मा कहलाने योग्य हो, और जो है वो तो कंदराओं में बैठे हुए हैं, वो तो निकल के ही नहीं आ रहे। तो इस हमारा कौन मार? तो ये वैराग्य का अहंकार। तो यहां पर सुखदेव जी जब आए तो बोले तुम्हें अहंकार है, इसलिए तुम जाओ राजा जनक से दीक्षा लेकर, राजा जनक को गुरु बना कर आओ। एक होता ना, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु, उनको शिक्षा गुरु बना के आओ। राजा जनक कह देंगे कि तुम शिष्य हो उनके, तब मैं तुम्हें ये भागवत जी की दीक्षा दूंगा। उनको लगा कि राजा जनक, मैं वैराग्य चूड़ामणि हो गया। तो वैराग क्या कहते हैं, सभी जन्म लेने के बाद वैरागी होते हैं, मैं तो माता के गर्भ में ही वैरागी हो गया था। तो ये भी तो अहंकार है। जब सुखदेव जी गए तो वहां पर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सब राग रंग चल रहा, तो लौट के भाग आए। बोले आपने गलत एड्रेस दे दिया, डिलीवरी गलत जगह चली गई मेरी। है ऐसा राजा जो इतने ऐशो आराम विलासता में बैठा हुआ है, वो तो नहीं गुरु हो सकता मेरा। व्यास जी ने कहा वही है गुरु, वही। जब तक जनक नहीं कह देंगे तब तक तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा तुम्हें भागवत पढ़ाने के लिए। तब जनक जी जाते हैं, तब यहां पर सुखदेव जी जाते हैं जनक के यहाँ। जनक जी ने उनको बुलाया कि आ जाओ। दोनों को प्रणाम हुआ। बोले सुनो मेरे साथ ऐसा करो, पहले तो भोजन करो। भोजन पे बिठाया। भोजन पे बैठते ही अब
जनक तो जनक है ना, तो ऊपर एक तलवार बांध दी बहुत एक महीन डोरे से, भोजन 56 भोग लगे हुए हैं। सुखदेव जी ने पूछा ये क्या? बोले ये हमारे यहाँ की परिपाटी है, अतिथि को हम ऐसे स्वागत करते हैं। बोले कैसा स्वागत करते हैं? बोले जो धागा है ना बहुत बारीक है, ये थोड़ी देर में टूट सकता है, थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा टूट जाए। बोले टूट गया तो क्या वो तलवार गिरेगी? तलवार बहुत भारी है सुखदेव, एक ही बार में मार देगी तुम्हें। बोले खिलाने लाएगा मारने? बोले ये परिपाटी है हमारे यहाँ। सुखदेव जी ने एक पूड़ी का आधा टुकड़ा खा के बोले महाराज मेरा हो गया, मैं मरना नहीं चाहता। बोले थोड़ा नगर देख के आओ हमारा। बोले नगर देख के आ जाएंगे। तब यहाँ पर जनक जी ने कहा एक कटोरा भर के तेल का मंगाया। बोले इसको हाथ में दे दो। एक सैनिक साथ में दे दिया। बोले इस कटोरे में से, इसके तेल में से एक बूंद भी छलक जाए तो गर्दन काट देना सुखदेव की। सुखदेव कपे कि ये कहाँ फंस गया मैं। लौट कर आए। फिर तीसरी घटना घटती है। जनक कहते हैं चलो नहाने चलते हैं, स्नान करने चलते हैं। नदी में स्नान कर रहे हैं, तभी महल में आग लग जाती है। एक सैनिक दौड़ता हुआ, महाराज जल्दी चलो। क्या हुआ? बोले महल में आग लग गई है, जल्दी चलो। तो बोले चलो आप चलो, हम आगे आप पीछे पीछे आते हैं। तब वो दौड़ रहा है, पीछे जनक चल रहे हैं। तब उसने लौट के कहा महाराज आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? महल में आपके आग लग गई है, रनिवास में आग लग गई है, पूरा महल धू धू करके जल रहा है, चलना नहीं है दौड़ना है। राजा जनक तब कहते हैं कि सुनो तुम्हारे इस 2 पल की आग के लिए मैं अपनी वर्षों की चाल बदल दूं? नहीं हो सकता। लेकिन जनक जी ने देखा कि तो सुखदेव दौड़ रहे हैं। सुखदेव को दबोचा कि सुनो महल मेरा, रानी मेरे, मेरे बच्चे मेरे, सब कुछ मेरा है वहां पर, तुम क्यों दौड़ रहे हो? बोले महाराज लंगोटी मेरी भी टंगी है वहां पर एक। तब जनक कहते हैं कि सुनो ये बताओ भोजन में स्वाद कैसा था? बोले को स्वाद की चल रही है ऊपर तलवार। अच्छा ये बताओ नगर कैसा था? सोने की नगरी है। बोले नगरी की चल रही महाराज, कटोरे पे ध्यान रहा मेरा, एक बूंद भी छलक जाती तलवार लेके था। बस यही समझा रहा। शरीर से वैरागी नहीं होना। शरीर से तो तुम राजा हो जाओ, मैं राजा हूं शरीर से, मन से वैरागी होना है। जो मेरे गुरु अष्टावक्र ने मुझे बताया वही सुखदेव मैं तुम्हें देता हूं। तो अष्टावक्र ने जनक को क्या बताया? जनक को यही बताया कि जनक मुक्ति के लिए तुम्हें कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है कि जाकर तुम हिमालय में, तो बस एक बार जाग जाओ और जाग कर ये देख लो कि तुम पहले से ही मुक्त हो, शरीर में आबद्ध। तुमने शरीर को खुद मान लिया है कि तुम शरीर हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अष्टावक्र वो जो 45 मिनट में आत्म साक्षात्कार करा देते हैं जनक को, वही जनक सुखदेव जी के भी गुरु हैं। वही सुखदेव परीक्षित के सामने बैठे, इसलिए वही 45, भाई वो जिस परिपाटी में, उस परिपाटी में तो 45 मिनट में ज्ञान हो जाता है ना, 7 दिन की भी आवश्यकता नहीं है आत्म साक्षात्कार के लिए। अभी जाग जाओ। तो इसीलिए सुखदेव कहते हैं कि तुम्हें तो मैं क्षण भर में चुटकी बजाते मुक्ति दे दूं। मुक्ति कठिन नहीं है। अब आ ही गए हो, 7 दिन मिल ही गए तो बैठते हैं, चर्चा करते हैं, फिर उस चर्चा से भक्ति मिलेगी, भक्ति तुम्हें आनंद देगी, भक्ति के साथ फिर ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा। मुक्ति तो पीछे पीछे आ ही जाएगी ना। मुक्त होने से पहले एक बार भक्ति का स्वाद तो चख लो, फिर 7 दिन वहां चर्चा होती है। वो 7 दिन फिर वो अद्भुत है। वो सुखदेव परीक्षित के, वो अपने आप की एक परिपाट। तो भागवत वो जो हमें परीक्षित होना सिखाती है। परीक्षित हो जाएंगे तो सुखदेव आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। परीक्षित तो बनो, बस ये कथा है जी। तो आचार्य जी भक्ति को हम किस तरह समझें? कि एक भक्ति ये होती है कि हम कई बार कामना करते रहते हैं, इस तरह की भक्ति करते हैं, और एक अहेतु की भक्ति जिसमें कि हम बिल्कुल निष्काम होके कर रहे हैं। तो वो गृहस्थों के लिए या किसी के लिए भी क्या कर पाना इतना आसान है, या भागवत से क्या हम वो चीज़ सीख सकते हैं? भक्ति तो निष्काम ही करो। वो जो कामना के साथ कर रहे हैं ना, वो भक्ति तो नहीं हो सकती। वो आपका भागना दौड़ना हो सकता है, वो दिया घुमाना, आरती घुमाना हो सकता है, फूल बंगले सजाना हो सकता है। भक्ति का तो दूरत्व कोई मतलब नहीं है। महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ाकर तुम अपने आप को अगर छाती चौड़ा कर निकलो कि हमने महादेव पर 1 लोटा जल चढ़ा दिया, 1 लोटा दूध चढ़ा दिया, क्या कुछ दे दिया, क्या दे सकते हो महादेव को? उनकी जटा में गंगा विराज रही है, पलक खुलते ही सृष्टि बन जाती है, पलक झपकते ही सृष्टि विलीन हो जाती है। क्या ठाकुर को तुम फूल बंगला सजाओगे? उसकी एक आंख क्या कहते हैं टेढ़ी होती है तो प्रलय आ जाती है, कृपा मुस्कुरा देते हैं तो ये सृष्टि का विस्तार हो जाता है। उनको हम फूल बंगला से सजाएंगे उन पर और उस पर अहंकार करेंगे, गर्व करेंगे? नहीं। भक्ति तो अकिंचन होकर है। अपने आप को समर्पित कर दो कि सुनो हमारी तो कोई औकात है नहीं, अब तू जो करा रहा है वो तू ही करा रहा है। अगर हम 10 करोड़ भी दे रहे हैं मंदिर में या 10 रुपए भी दे रहे हैं, वो तुझसे ही हो रहा है, हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा। जितना निष्काम होते जाओगे भक्ति उतनी प्योर होती जाएगी। जैसे सूरदास जी महाराज थे ना, तो सूरदास जी जब गाते थे तो ऐसा कहा जाता, भाव में कहा जाता है कि ठाकुर आकर स्वयं नाचते थे।
भगवान स्वयं नाचते थे, राधा रानी स्वयं नाचती थी। तो राधा रानी वहां पर 8 वर्ष की किशोरी होकर नाचती थी। तो एक बार राधा रानी को भी मौज आई, बोले बाबा जी बहुत जोर का गा रहा है, तो वो ठेलती उनको जाकर, ठेलना हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं, नाचते नाचते जाकर थोड़े से चरण लगा देती उनको। भगवान कृष्ण उनको रोक रहे हैं, किशोरी वहां मत जाओ, वो बाबा जी पकड़ लेगा पैर तुम्हारे। तो यहाँ पर जब ठेलना हुआ तो समझ रहे हैं सूरदास जी कि ठाकुर नाच रहे हैं, ठकुरानी नाच रही है। तब एकदम से जैसे ही आई अब की बार राधा रानी, तो उनके पैर पकड़ लिए सूरदास जी ने, दिखता तो है नहीं आंखों से। अब पैर पकड़े, माता राधा रानी ने पैर झटका तो उनकी पायल हाथ में आ गई। अब पायल ले ली सूरदास जी ने। अब यहां पर राधा रानी सूरदास जी से विनती कर रही हैं कि बाबा सुन, हमारी पायल को दे दे, हमें रासलीला में जाना है, रास में जाना है, हमको हमारी पायल दे दे। सूरदास जी ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी। कौन सी रासलीला, कहाँ की रास, कौन हो कौन तुम? बोले हम राधा रानी हैं, हमारे साथ ये तुम्हारे कृष्ण हैं, जिनकी तुम सारे पदावली गाते रहते हो, जिनका भजन करते रहते हो दिन रात। सूरदास जी ने कहा हमें तुम पे ना है को विश्वास, आंखें तो तुमने दी नहीं ना है, अंधे हैं, हमें विश्वास ना है। अब बहुत देर हो गई। भगवान बोले तो कैसे विश्वास करेगा बाबा? बोले एक बार आंखें देकर दिखा दो। तो भगवान कृष्ण ने तथास्तु किया। सूरदास जी की एकदम से आंखों में ज्योति आ गई। सामने देखा तो भगवान कृष्ण खड़े हैं बांसुरी लेकर। सामने देखा तो राधा रानी सरकार, हमारी किशोरी जी खड़ी हैं। दर्शन आह्लादित हो गए। तब यहां पर भगवान कृष्ण बोले बाबा सुन, मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं जाते, अब मुझसे तू कुछ मांग ले, मैं तो कहा दूं। तब यहां पर सूरदास जो कहते हैं वो हम सबको सुनना चाहिए। हम कैसे भक्त हैं ना, वो ये हमारे ये गुरुजन बताते हैं, ये बाबा बताता है हमारा सूरदास बैठकर ब्रज में कि सुनो। तब सूरदास जी ने कहा कि हे ठाकुर, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो मुझे दोबारा अंधा कर दो। बोले क्यों अंधा होना चाहता है बाबा? जैसे तैसे तो तेरी आंखें आई हैं, क्यों दोबारा? या जगत नहीं देखना? बोले नहीं देखना, एक बार तुझे देखने के उपरांत अब कुछ और नहीं देखना, इन आंखों में अब कोई और छवि ना आए, इसलिए दोबारा अंधा कर दे। ये भक्ति है, ऐसी भक्ति हो सूरदास जी की। ऐसा 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 यही तो आनंद है भक्ति का। भक्ति का अगर तुम्हें आनंद नहीं आ रहा तो तुम भक्ति नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे होगे। भक्ति का अगर प्रेमाश्रु तुम्हारे आंखों से झरझर नहीं हो रहे तो फिर तुम कुछ और कर रहे होगे। है ना, हमारे महाराष्ट्र के संत गोरा कैसे भक्त थे, आप पढ़ो उनका चरित्र। मैं जब उनका चरित्र भागवत में कहता हूं, आपकी आंखें बरसने लग जाएंगी। गोरा कैसे भक्त हैं, विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला संकीर्तन करते हैं। लोगों ने कहा कि कब करता है संकीर्तन, हमारे पास तो टाइम ही ना है, हम तो महाराज काम में इतने व्यस्त हैं। बोले मैंने तो काम ही राम बना लिया है। क्यों? जब मटके बनाते थे, कुम्हार थे, तो मिट्टी जब रौंदी जाती है तो पैरों से रौंदते हैं वो। अब उस समय जब पैरों से रौंदते हैं तो उस समय फ्री है, तो हाथ में खंजरी ले लेते, पैरों से रौंदते मिट्टी को, और विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग बड़ा जोर से नृत्य करते। हम कैसे हैं? हम ऐसे हैं कि हमारे हाथ में माला तो चलती है, लेकिन ध्यान कहां जा रहा है? हमारा ख्याल, विचार। हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं अपने विचारों की। हम क्या करते हैं? भजन में काम को ले आते हैं। असली चीज तो यह है कि काम में भजन आ जाए, जो गोरा हमें बता रहे हैं। इतना सुंदर एक दिन नृत्य चल रहा है उनका कि उनका एक बच्चा है जो घुटुन चलता है, पत्नी पानी भरने के लिए गई है, वो घुटुन चलता हुआ बच्चा पिता को देख रहा है ना संकीर्तन करते हुए, आवाज से आकर्षित हुआ तो धीरे धीरे गया और जिस गारे में वो नाच रहे हैं उसी में कूद पड़ा। अब यहां पर गोरा को पता नहीं कि बच्चा आ गया पैरों के नीचे, वो पैरों के नीचे आ गया, और आया ही नहीं, पैरों के नीचे रौंद दिया गोरा ने। गोरा को नहीं पता, पत्नी आई तो ढूंढा, बच्चा नहीं है, देखा तो पूरा जो गारा था मिट्टी का वो लाल हुआ पड़ा है। तो पता चला कि गोरा ने अपने पैरों तले बच्चे को, तो रुदन हुआ बहुत ज्यादा। लेकिन क्रोध किस पर था? पत्नी का, विट्ठल पर, क्योंकि उसका ही तो ध्यान कर रहे थे। क्रोध किया, मूर्ति थी विट्ठल की, उसको फेंकने का कुछ, तो यहां पर गोरा उसको सावधान करते हैं कि इसको मत फेंकना, मेरे लिए विट्ठल से आगे कुछ नहीं है। जिसने एक बेटा दिया वो 1000 दे देगा, नहीं देगा तो उसकी भक्त तो ऐसे जीता है ना। तो यहां पर पत्नी को मारने के लिए दौड़े। पत्नी ने कहा तो मैं विट्ठल की सौगंध है, अगर मुझे मारा तो, मुझे हाथ भी लगाया तो। अब कलेश शांत हो गई, लेकिन एक दूसरी कलेश पैदा हो गई कि अब गोरा हाथ नहीं लगाते अपनी पत्नी को, हाथ नहीं लगाते, दूर रहते हैं। तूने विट्ठल की सौगंध दी नहीं है, अब मैं तुझे हाथ तो नहीं लगाऊंगा। तो कहानी ऐसे आती है कि वो दूसरी अपनी बहन से भी शादी कराती है, कम से कम संतति तो हो ना, तभी तो आगे बुढ़ापे में कैसे जीवन कटेगा। दूसरी बहन को जब सास विदा कर रही होती है तो कहती है कि सुनो, तुमने जैसे मेरी पहली बेटी रखी वैसे दूसरी को भी रखना। बोले कि अब महाराज पहली को भी हाथ नहीं लगाते, अब दूसरी को भी लगाते। एक दिन दोनों बहनों ने पकड़ लिया जबरदस्ती, दोनों हाथ उनके, उन्होंने दोनों हाथ काट दिए। आप कहोगे क्या पागलपन है, भक्त पागल ही होता है। दोनों हाथ काट दिए। अब दोनों हाथ कट जाएंगे तो घड़ी कैसे बनाएंगे? भूखा मरने लगा परिवार।
तब यहां पर यह कथा आती है कि इस कलयुग में, उस महाराष्ट्र में, उस गोरा के गांव में स्वयं भगवान कृष्ण कुम्हार बनकर आते हैं। भगवान जब चले तो मैया रुक्मिणी पूछने लगी कहाँ जा रहे हो, हमको भी ले चलो। बोले एक भक्त पर एक भीड़ पड़ रही है। बोले कि हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले तो पे नहीं झलेगी। बोले तू रहने दे। बोले नहीं नहीं हम भी जाएंगे। रुक्मिणी मैया को लग रहा पता नहीं कहाँ पर अकेले अकेले आनंद ले रहे हैं। जब रुक्मिणी मैया बन के आई साथ में तो पता चला कि गोरा के यहाँ जा रहे हैं। क्या बन के जा रहे हैं? कुम्हार बन के जा रहे हैं। गरुड़ जी बोले हम भी साथ में चलेंगे, तो उनको गधा बना लाए। अब गरुड़ जी गधा बन के मिट्टी ढो रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ गधा बना के गरुड़ जी को पहुंचते हैं गोरा के यहाँ पे। 2 रोटी खिला देना, तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे। गोरा ने कहा मैं तो महाराज खुद नहीं बना पा रहा। बोले हम बनाएंगे आपके घड़े, बेचेंगे, जो मिलेगा वो आपका, हमें तो 2 रोटी पानी है। भगवान अब गोरा के यहाँ नौकर बन के, जो त्रिलोकी का नाथ है, मालिक है हम सबका, वो अपने भक्त के यहाँ नौकरी कर रहा है। अब सोचो, जो गरुड़ जी थे उनको गधा बना लिया गया। वो मिट्टी ढोते हैं, पोखर से लाते हैं मिट्टी। भगवान स्वयं उन मिट्टी को रौंदते हैं। भगवान स्वयं घड़े बनाते हैं। और लक्ष्मी मैया क्या कर रही हैं? स्वयं रुक्मिणी वहां पर झाड़ू लगा रही हैं, चूल्हे पर पोता दे रही हैं। त्रिलोक की लक्ष्मी जिसके लिए सब लाइन लगाकर खड़े हैं। हम क्या पाना चाहते हैं? नारायण से भी तो लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, बाकी बिहारी से भी तो रुक्मिणी को ही पाना चाहते हैं। सब लक्ष्मी के ही तो पीछे हैं। वो लक्ष्मी वहां पर चौका चूल्हा कर रही है। एक भक्ति की ही अपनी पराकाष्ठा है। भगवान जिस घड़े को बनाते हैं, जिसको हाथ लगाते हैं, वो आनंद कर दे। जो भी जल पीता वो आनंद में हो जाता है। ये तो जल कभी नहीं पिया हमने। ये क्या है? ये चरणामृत नहीं है, ये भगवान का हस्तामृत है भैया। हाथ लग गया, भगवान का पूर्णामृत हो गया। भगवान के चरण भी लग रहे हैं, हाथ भी लग रहे हैं, भगवान पूरे भाव से बना रहे। तो ज्ञानदेव जी थे, जब उन्होंने पिया इसको तो एकदम से नाच गए। बोले ये मेरे ठाकुर का स्पर्श किया हुआ घड़ा है। क्योंकि घड़े तो बिकने लग गए ना, वो हजारों रुपए के घड़े बिकने लग गए। गोरा के पास पैसा आने लगा। गोरा ने कहा बड़ा जोर का नौकर मिला है हमें। लेकिन नौकर नहीं थे, वो ठाकुर थे। ज्ञानदेव तब दौड़ते हुए आए, ज्ञानदेव चरणों में पड़ गए। गोरा ने देखा कि आप कैसे? बोले ये पागल नौकर नहीं है, यही तो मालिक है। तब भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर वहां प्रकट होते हैं। तब गोरा को उनके हाथ और उनका पुत्र लौटा के दे। तो ये भक्ति कलयुग की है, जिसमें ठाकुर आता है। आप तथ्य खोजने जाओ, वो सब खोजने जाओ, उसकी हम परवाह नहीं करते। हमें आनंद आया, आपको सुन के कथा को आनंद आया, हमें कह के आनंद आया। अब सोचो जीकर कैसा आनंद आता होगा इसको। वो जीता है जो भक्ति में, वो आनंद में है। गोरा के हाथ कट गए फिर भी आनंद है। गोरा का पुत्र अपने पैरों तले रौंद दिया फिर भी आनंद है। खूब विपत्ति संकट है फिर भी आनंद है। जो आनंद में है वही असली भक्त है। वही तो नाम को जप सकता है ना। हम अब सोचो, हम बांके बिहारी का नाम लेते हैं और कोई तरंग हमारे भीतर नहीं गुजरती। राम का नाम लेते हैं, कोई तरंग हमारे मन में नहीं आती। वो रामकृष्ण परमहंस थे कि भगवान का नाम भी सुन लेते थे तो आनंदित हो जाते थे, भाव समाधि लग जाती थी, नाचने लग जाते थे। एक समय तो ऐसा हुआ कि उनको रोकना पड़ता था। शिष्य स्वामी विवेकानंद जैसे उनको पकड़ के रखते थे और सावधान कर देते थे, कोई भगवान का नाम नहीं लेना। किसी ने भगवान का नाम लिया वो नाचने लगे। तो एक जगह उनको निमंत्रण आया, इन्विटेशन, शादी में। अब शादी में जाना था, लेकिन एक समस्या थी, वहां कोई नाम नहीं ले दे। तो सब सावधान करके शिष्य आगे आगे चल रहे हैं। कोई राम राम नहीं करेगा, कोई राधे श्याम नहीं करेगा, कोई प्रणाम नहीं करेगा, चुप दूर से हाथ जोड़ लो। क्योंकि गुरुजी ने अगर राम राम सुन ली तो मस्त हो जाएंगे। अब रामकृष्ण परमहंस चले जा रहे हैं। 2 घंटे शादी में रहे, अंत में दूल्हे को बुलाया। वो दूल्हे को तो बुलाओ, आशीर्वाद दे दे। दूल्हा आया, दूल्हे को आशीर्वाद दिए रामकृष्ण परमहंस ने। तब परमहंस कहते हैं अच्छा ये तो बता तेरा नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम गोविंद है। अब जैसे सुना गोविंद, अब एकदम से छूट गए वो सबसे। तो ऐसी चर्चा आती है कि रामकृष्ण परमहंस नाचने लगे भाव में। अब विवेकानंद के भी हाथ में नहीं रहे, अब सारे शिष्यों के भी हाथ में नहीं रहे, मस्त हो गए। मेरा गोविंद का नाम ले दिया, मेरे ठाकुर का नाम ले दिया। तो भगवान का नाम जब तुम्हें इतना आनंदित कर दे, तब समझना तुम भक्ति कर रहे हो। वरना तुम भक्ति के नाम पर हाँ वेशभूषा ले लोगे, तिलक छापे ले लोगे, कंठी ले लोगे, भक्ति के नाम पर साज सज्जा तो ले सकते हो। देखो ना, चैतन्य महाप्रभु एक ही हुए, फिर कितने चैतन्य महाप्रभु हुए? कोई नहीं हुआ, क्योंकि सब साज सज्जा ले रहे हैं उनकी। उनके अश्रु क्यों नहीं ले पा रहे? उनका वो भाव क्यों नहीं आ पा रहा? जो मदमस्त होकर नाचते थे। तो आप देखो ये डॉक्यूमेंटेड है ये, कि जब चैतन्य महाप्रभु नाचते थे तो उनके समकक्ष वालों ने लिखा है आंसू नहीं निकलते थे, नाक बहती थी, नाक। अब हम घिनिया जाएंगे इस बात को ना सोचकर भी कि नाक बह रही है, लेकिन बह रही है तो बह रही है, क्योंकि वो दिखावा नहीं था ना। आज तो उनके जो भी चल रहा है परंपरा में, वो देख के नाचते हैं कि धोती तो टेढ़ी नहीं हो रही, कहीं कुर्ता तो टेढ़ा नहीं हो रहा, आंसू ही निकल रहे हैं कि नाक नहीं बह जाए। नाक है ऐसा कोई जो सुध खो दे
निताई पैरों में लिपट जाते हैं, ठाकुर अब तो बस कर, रोकते हैं उनको, घसीटते हुए रोकते हैं, तो कोई नहीं हो पा रहा चैतन्य। पर चैतन्य जैसी वेशभूषा, महाप्रभु जैसी वेशभूषा हम सब ने, कौन हो रही है मीरा, लेकिन मीराबाई जैसी वेशभूषा तो हम सब ने धारण कर ली नहीं। हम कहाँ हो रहे शुकदेव, व्यासपीठ पर बैठकर हम अपने आप को व्यास ही तो कहला रहे हैं। हम व्यास होने लायक भी हैं हम शुकदेव, हैं हम क्या कहते हैं कृष्ण द्वैपायन, नहीं है ना, हैं हम सूत जी, नहीं हो सकते। तो ये भक्ति का आनंद है। भक्ति अगर तुम्हें आनंद नहीं दे रही तो अभी छोड़ दो, माला तुम्हें आनंद नहीं दे रही तो फेंक दो, तुम्हें आनंद देना चाहिए। तो आचार्य जी, इसी से मुझे एक बात और याद आ रही कि हम आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं, हर कोई नाम जप के बारे में बात कर रहा है, तो नाम स्मरण करने का फिर क्या महत्व है, किस रूप में से करना चाहिए, क्या वाकई में उससे मतलब हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? देखो नाम जप की मैंने आपको बताया ना, नाम जब हम करते हैं तो पहले दिन करिए, माला लीजिए, माला फेरते ही जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे महामंत्र या कोई भी मंत्र आपका गुरु, एकदम से मन घबराएगा, मन कहेगा भैया क्या कर रहा है तू, अभी तक तो तूने ऐसा कुछ किया नहीं, नया काम हो गया ना। पहली माला मन का जाएगा, दूसरा मन का जाएगा, मन कहेगा बस कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप बड़े गुरु के चेला हैं तो आप लगे रहोगे उसको करने के लिए। धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि ये अब बावला हो गया है, ये नहीं मानेगा। मन क्या है, तुमसे चतुर है, तुम मन नहीं हो, मन ने तुमको बनाया है। मन के बराबर चतुराई थोड़ी है। वो धीरे धीरे क्या करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखेगा, चौथे 5वें दिन आपको ऑटो पायलट मोड पे ले जाएगा। अब माला हाथ फेरेगा, होठ मंत्र बुदबुदाएंगे, अब सब चलेगा पूरा कार्यक्रम जो भी चल रहा है। लेकिन अब मन ने उसको ऑटो पायलट कर दिया। अभी 5वें दिन ही आप देखोगे कि पूरी माला हो जाएगी और विचार कहीं और चल रहे हैं। जब मेरू आएगा उसका, जब माला खत्म हो जाएगी तब पता, अरे मैं माला हो गई, ये तो कहाँ चले गए आप, खो गए। ऐसे ही खोकर हम सब भजन कर रहे हैं। बाजार में चलते हुए देखोगे ना, चले जा रहे नहीं, ये तो विज्ञान कह रहा है कि एक साथ 2 काम नहीं, मल्टीटास्क नहीं किया जा सकता। मल्टीटास्क करोगे तो बुद्धि मूर्ख हो जाएगी, मूर्खता आ जाएगी तुम्हारे भीतर। मत करो मल्टीटास्क। अगर भजन करो तो भजन ही करो, या तो भजन में खो सकते हो या काम में खो सकते हो, दोनों में एक साथ नहीं खो सकते। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उनको 16 माला पूरी करनी है बस, कि हाँ हमारे 16 माला पूरी हो गई, या जो भी मंत्र उनको दिया होता माला वो पूरी हो जाए। तो वो तुम्हारा कोई कृतकार्य थोड़ी है कि इतना कार्य है, हमारी ड्यूटी पूरी है गई। और आनंद एक माला में भी आ सकता है। रामकृष्ण परमहंस सुनते ही तो आनंदित होते थे ना, नाम को सिर्फ एक बार नाम सुनने से ही आनंदित हो जाते थे। उसको पाने का प्रयत्न करो। और जब नहीं आनंदित होते थे तो वो रोते थे, काली मैया के मंदिर की छत पर चढ़ जाते थे, रोते थे, चीख पुकार करते थे, चले जाते थे बगिया में, रात के 12 बजे उठ गए और जा रहे हैं पूरी बगिया में, महाराज चीख चिल्लात करते हुए घूम रहे, सब डर जाते थे क्या हो रहा है, बोले आनंद नहीं आ रहा। वो कहां चला। यही तो कबीरदास जी भी तो यही इसी आनंद के पीछे हैं कि वो आनंद नहीं, वो भी उनकी पद पढ़ोगे तो आज वो समाधि नहीं लगी, आज वो मैं नहीं डूब पाया, आज मैं वहां नहीं पहुंच पाया, तो वो रोते हैं। तो ये रोना कि वो भजन में आनंद क्यों नहीं आ पा रहा। अब आपके गुरु कहेंगे कि नहीं आज नहीं आएगा, कल आएगा। अरे 10 वर्ष हो गई, ऐसे ऐसे लोग देखें 20 वर्ष हो गई, 30 वर्ष हो गई, कथा सुनते हुए भी, नाम जपते हुए भी, लेकिन उनके मुख पर एक मुस्कुराहट नहीं मिलेगी, एक आनंद का कोई उनके आंखों में चमक नहीं मिलेगी। बुझ गए दिए उनके, बुझे बुझे से घूम रहे हैं। हम कहते हैं कथा में कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वो कथा प्रूफ हो गए, वो भजन प्रूफ हो गए, कोई असर नहीं हो रहा है। अरे हम जैसे कितने व्यास आए गए, वो कथा प्रूफ हो जाते हैं, कितनी भी कथा सुना लो। तो नहीं कर रहा भजन मैं देखता हूँ भजन नहीं प्रभाव डाल रहा भजन। तो आचार्य जी, ऐसे में जो लोग भागवत सिर्फ सुनते हैं, तो सुनने का फिर कितना महत्व है? देखो भागवत जो कह रही है, भागवत तो ये कह रही है कि सुनने से ही मुक्ति हो जाएगी आपकी जी, ठीक है। कोई परीक्षित जी ने कोई और कार्य तो करो ना, 7 दिन में सुनाई, कोई ऐसा तो नहीं यज्ञ करने बैठ गए हो, जप करने बैठ गए, कुछ नहीं किया। तो भागवत कह रही है सुनने से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन सुनना भी तो है। अब उस सुनने पर जोर दो ना, वो सुनना ही तो हमें नहीं आता, उस सुनने को ही तो हम नहीं पहचान पाते। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध एक प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन समाप्त हुआ तो जब भगवान बुद्ध ने सबसे कहा कि ठीक है भैया अपने अपने काम में जैक करो, तो वैश्या बैठी थी, उसने कहा क्या मुझसे कहिए, ये तो मैं अपने काम को देखूं जो करती हूं। चोर ने समझा कि गौतम बुद्ध मुझसे कह रहे हैं कि भैया मैं भी अपनी सेंध लगाऊं, रात हो रही है। एक सेठ ने देखा
कि गौतम बुद्ध मुझसे कह रहे हैं कि अब जाके मैं अपने बही खाते खोलूं, हो गया प्रवचन, देखूं उसको कल का हिसाब किताब क्या होना है। सबने अपने अपने हिसाब से सुना, हम सब अपने अपने हिसाब से सुनते हैं। एक बात हो रही है, उसके 1000 अर्थ तरीके से सुने जाएंगे। सुनता कौन है? जैसी कही जा रही है और वैसी सुनी जाए तो यहां सब मुक्त होकर घूम रहे होते। मुक्ति मिल कहां रही है? मुक्ति नहीं मिल रही यहां पर। सुनने से ही भाई सुनने से मुक्ति नहीं मिल रही, क्योंकि सुनने वाला नहीं है। दूसरी बात ये भी तो है, कहने वाला भी तो नहीं है। कहने वाले भी तो सब चोर है ना। हम सब व्यास कौन है? चोरी कर रहे हैं ठाकुर से, ठाकुर को बेच रहे हैं हम आगे रखकर। क्या कर रहे हैं हम ठाकुर के ऊपर? पर अगर कोई अच्छी बात बताता है तो वो भी अच्छी बात, नैतिकता तो हो सकती है। देखो नैतिकता तो हम सब बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि झूठे से झूठा गुरु भी, जिनको जेल हो चुकी है, वो गुरुओं के भी प्रवचन सुन लो, आसाराम बापू के भी प्रवचन सुन लो। तो आसाराम बापू ने ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जिनके घर को सुधार दिया। ऐसे एक व्यक्ति को जानता हूं जिनके पिताजी दारू पीते थे, मारते पीटते थे, एक बार गलती से प्रवचन में चले गए। वो आसाराम बापू के बात कर रहा हूं मैं। और ऐसा प्रवचन का चस्का लगा कि जीवन खुद का भी बदल गया, परिवार का भी बदल गया, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ा दिए उन्होंने, सब नौकरी अच्छी अच्छी कर रहे हैं। तो बात नहीं, कैसा भी गुरु हो बात तो अच्छी करेगा, लेने वाला अच्छा हो तो कहते हैं झूठे गुरुओं से भी पहुंच जाओगे आप। तो नैतिकता में बात तो सब चोखी चोखी कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल में बात आवे का है तब थोड़ा सा। अब जैसे इंद्रेश जी की आई ना, इंद्रेश जी की शादी हुई तो अब जो भक्त हैं उन्होंने कहा हमारे जय जय की शादी है गई, गुरु जी की शादी है गई। लेकिन अब जो उनको ट्रोल करने वाले वो कह रहे हैं कि सबको माया से छुड़ाने वाले खुद माया में फंसे जा रहे हैं। भाई क्या कहते हैं हमारे इंद्रेश जी का हम सभी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कार्यक्रम करना है तो वृंदावन की पावन भूमि पर करो, धाम है ये। शादी करनी है तो यहाँ दो दावत, हम भी खाएंगे आप भी खाओ। हम सब वृंदावन में बुलाते हैं और हमारे इंद्रेश जी वृंदावन छोड़ के चले गए। तो ऐसे करके ट्रोल किया उन्हें जनता ने। पता नहीं, वो ज्यादा निकृष्टता हो जाती है जब उनके पर्सनल जीवन में जाते हैं। जैसे पत्नी के जीवन में चले गए कि पत्नी का क्या, वो तो निकृष्ट सोच है। और ऐसी निकृष्ट सोच संतों पे बड़े आसानी से सवाल खड़े कर देते हैं, पर ये भी तो सही नहीं है। देखो संतों पे खड़े नहीं होते, जो फेमस हैं उन पर खड़े होते हैं। आप कितने संतों को जानते हो, लेकिन जो फेमस हैं उन पर सवाल खड़े होते हैं। इंद्रेश जी फेमस है इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, वरना हमारी शादी को कौन जानता है, हमने कहां कर ली किसी को नहीं पता। फेमस नहीं है तो किसी को नहीं पता। आज फेमस हो गए, कल को और हो जाएंगे। अब कल को कुछ भी करेंगे हम, कल को तो हम अगर क्या कहते हैं हमारी आंखें भी टेढ़ी हो गई किसी की तरफ, तभी कह दिया जाएगा अरे अहंकारी हो गए, ईगो आ गया। समझ रहे ना? फेम जो है वो लाता है आपके पास कि आपके पास 1000 आंखें देखने वाली हो जाती है, फिर ऑब्जर्वेशन भी 1000 हो जाती है, उसके हिसाब से वो अपना डिसाइड करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अब जैसे इंद्रेश जी के पक्ष में ये कहा गया कि उनका पर्सनल जीवन है, वो कहीं भी शादी करें, लेकिन हम पर्सनल रहते नहीं। जो फेम में आ गया वो पर्सनल नहीं है, अब वो प्रोफेशनल हो गया मामला उसका। कोई भी हो, ये तो कथावाचकों की बात कर रहा हूं, चाहे वो फिल्म लाइन में हो चाहे वो किसी और लाइन में हो, एक बार फेमस होने के बाद अब तुम पर्सनल तो नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई भी जीवन पर्सनल ना रहेगा। अब तुम जो करोगे उसके पीछे 1000 लोग हैं, उसके पीछे रिएक्शन आता है क्योंकि डिजिटल सारी चीजें हो चुकी हैं। अरे भाई जब मेरी बातों को लोग फॉलो, अब एक बात को सोचना, हम कथावाचक आपके पर्सनल जीवन में घुसते हैं भाई, जो जिनको कथा सुना रहे हैं उनका पर्सनल जीवन चेंज करने के लिए तो हम कथा सुना रहे हैं, तुम्हारा जीवन चेंज हो। कोई हम संविधान थोड़ी बैठ के लिख रहे हैं, संविधान तो लिखा जा चुका, सब सुरक्षित है, सब आनंदित हैं, सबके ऊपर सिक्योरिटी जितना हो सकती है। भाई हम तो अपनी जनता के पर्सनल जीवन में घुस रहे हैं कि ऐसे नहीं करते, सास से बहू ऐसे ना बोले, सास बहू को सास ऐसे प्रताड़ित ना करे, हैं ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, ऐसे नहीं सोना। ऐसे हम पर्सनल जीवन, हम श्रोताओं के पर्सनल जीवन में घुस के बात कर रहे हैं। और जब श्रोता हमारे पर्सनल जीवन में घुसेंगे तब हम कह देते हैं कि पर्सनल मत घुसो। अरे घुसेंगे, वो आएंगे पर्सनल, होंगे पर्सनल, क्योंकि उन्होंने अधिकार दिया है अपने पर्सनल जीवन में घुसने का ना, फिर आपके जीवन में भी आएंगे, वो हमारे जीवन में भी आएंगे। इसलिए हम तैयार रहते हैं। इसलिए ओशो कहता था ना, आज जो फूलों की माला पहना रहे हैं कल को जूते के हार भी पहनाएंगे, तैयार दोनों के लिए रहना। जो प्रशंसा कर रहा है गाली भी सबसे ज्यादा वही देगा, वो नहीं देगा जिसने प्रशंसा कभी नहीं करी, वो गाली भी नहीं देगा, वो देखेगा भी नहीं कौन कहां का। लेकिन जिसने प्रशंसा करी है, कल क्षण आएगा तो वही सबसे पहले पत्थर उठाएगा तुम्हें मारने के लिए। तो ये तैयार रहो। हम तो कहते हैं इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए। जब प्रभु श्री राम को ना छोड़ा जनता ने तो हम सब तैयार हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि भगवान कृष्ण पर भी आरोप लगते हैं, राम पर भी आरोप। राम सहज आते हैं,
राम मर्यादा स्थापित कर रहे हैं, भगवान मर्यादा बना रहे हैं कि ये आज से ऐसी मर्यादा चलेगी। वो ये नहीं कह रहे कि झूठ बोलना अधर्म है इस कुरुक्षेत्र की भूमि में, वो कह रहे हैं धर्म को बचाने के लिए झूठ बोला जाए, तो अब ये नई पद्धति है, अब ऐसे चलो। वो पगडंडी पर चल रहे हैं अपने पूर्वजों की, प्रभु श्री राम कृष्ण नई पगडंडी बना रहे हैं कि इस पर चलना हो तो चलो, ये नई है, ये नई परिपाटी है। वो रास भी कर रहे हैं, रास लीला भी रचा रहे हैं, और रास के बाद फिर गोपियों को विरह में छोड़ भी रहे हैं। वो कृष्ण है। कृष्ण का जीवन तो अद्भुत है, अद्भुत। ओशो ही कहता था कि कृष्ण वो हैं जो भविष्य के हैं। हम तो अभी पहुंच भी नहीं पाए कृष्ण तक। कृष्ण हो चुके ऐसा कहना गलत है, कृष्ण होंगे ये कहो। 5000 साल पहले कृष्ण हो गए, नहीं नहीं नहीं, कृष्ण के लिए वातावरण तो भी तैयार होगा। हम इतने अपडेटेड नहीं जितने कृष्ण थे हमसे ज्यादा। एक व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, अवतार को भुला दिया जाए तो कृष्ण कितना अपडेट है। हर चीज को क्या कहते हैं, वो अपने एक नजरिए से देख रहे हैं। उनकी नीतियां ही एकदम आज के जमाने में भी उतनी ही वो प्रासंगिक है, वो हमेशा रहेंगी। आचार्य जी, मेरा एक सवाल जो है वो आम लोगों के लिए, कि अक्सर हम देखते हैं लोग घरों में 7 दिन का भागवत रखते हैं, और कई बार अपने कुछ कामों को पूरा करवाने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कोई एक भाव ऐसा ही छुपा रहता है, और या भागवत होता भी है तो लोग दूसरे कामों में इतना इन्वॉल्व होते हैं, जैसा हम कह रहे हैं ना कि सुनते भी नहीं हो उस तरह से। तो ऐसे भागवत को क्या मतलब हमें माने कि उससे कोई फल मिलेगा? भागवत आप कैसे भी कराइए, भागवत तो ये कहती है कि आप स्वयं भी पढ़िए, एक श्लोक भी पढ़िए, आधा श्लोक भी पढ़िए, तो वो भी आपको फल देगा। क्योंकि भागवत अपने आप में भगवान है, हम तो भगवान कहते हैं, शब्द अवतार है भगवान का, बाप की बात की जाए तो भागवत जहाँ भी जो भी करवाएगा उसको फल तो मिलेगा। क्योंकि अगर इसको भक्ति के भाव में देखोगे तो इसको तो अनंत फल है। भागवत जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम, जन्म जन्मों के पुण्य उदित होते तब भागवत मिलती है हमें, तब भगवान की कथा मिलती है। आज सहज उपलब्ध, इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे हम उसकी। मोबाइल खोलो तो भागवत, गली कूचों में देखो तो भागवत, इसलिए वैल्यू नहीं रही। वरना ये भागवत तो दुर्लभ है, भगवान का चरित्र है, भगवान कैसे जी कर गए वो चरित्र है। उसको सुनने से ही हमारे जीवन में भक्ति का आविर्भाव होगा। वो भक्ति क्या करेगी हमें, वो भक्ति हमें आनंदित करेगी। मैंने कहा ना, भक्ति अगर हमें आनंदित कर रही तो भक्ति है, तो भगवान की कथा में आनंदित कर रही है। आप देखो ना, कथाओं में जाओ, थेरेपी सेशन होता है 6 घंटे का, वो भागवत नहीं है। हमारे यहाँ तो गांव में तो हम 6 घंटे 7 घंटे कथा करते हैं, वो थेरेपी होती है गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए वो थेरेपी जैसा होता है। इसलिए इस देश में आप देखो कौन जा रहा है थेरेपी लेने के लिए। ये तो अब शहरों में चल रही है। शहरों में भी वो जो भगवान से, जो आध्यात्मिकता से नहीं, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, उसके लिए उसका गुरु या जिसके प्रवचन, जिसकी कथा सुन रहा, वही थेरेपी है। हमारे यहाँ तो थेरेपी, भाई हम अगर बोल रहे हैं कथा को तो हमारी भी थेरेपी हो रही है। अब ये जो पॉडकास्ट दे रहे हैं इसमें ऐसा थोड़ी है कि आप ही सुन रहे हो, हम भी तो सुन रहे हैं ना। हमें भी सुनाकर आनंद आ रहा है, ठीक है। जो सुनकर आनंद आया आपको वो हमें सुनाकर आया, लेकिन कहा किसने, वो हमने नहीं कहा, हमने भी सुना, हमारा भी जीवन बदला। दृष्टा होकर देखोगे तो ये कथा का आनंद है। कथा, इसलिए हमारा देश अभी तक बोराया नहीं, इतना पागल नहीं हुआ, क्योंकि कथाओं ने रोक रखा है इसको। आप जाइए हारे थके प्रदीप मिश्रा जी की कथा, 2 मिनट बैठ जाइए आप। प्रदीप मिश्रा जी की कथा तो आज के समय में मैं कहूँ किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं है। इतनी सुंदर उनकी कथा, कथा से ज्यादा क्या सुंदर है, कथा तो सब कह रहे हैं, कथा से सुंदर ये है कि वो चिट्ठियां पढ़ते हैं। मैं तो कभी कभी खोल लेता हूँ, कभी निराशा आए तो कभी खोल भी लेना चाहिए। उन चिट्ठियों में यह है कि हम ये सोचते थे कि ये काम बन जाए, जीवन इतना नरक में था, आपकी कथा सुनी, हम महादेव की शरण में गए और ये बन गया। हम ऐसे जी रहे थे, अब ऐसे जीने लगे। यही तो है। आप 1 घंटे उन चिट्ठियों की जो कथा होती है उनकी सुन ली, चूंकि वो हर 3 घंटे में 1 घंटे उनकी चिट्ठियां पढ़ी जाती हैं, सिर्फ उसको सुन लीजिए। तो प्रदीप मिश्रा तो एक थेरेपी, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े थेरेपिस्ट नहीं दे सकते जो प्रदीप मिश्रा दे रहे हैं। इसीलिए मैंने देखा है कि लोग प्रेमानंद जी से मिलने के लिए इतने आतुर रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप कभी क्या उनसे व्यक्तिगत रूप में मिलना हो पाया, कैसा आपको कैसा? नहीं, प्रेमानंद जी एक्चुअली क्या है ना, प्रेमानंद जी से जो लोग मिल रहे हैं ना, वो एक आज के समय तो भीड़ दौड़ हो चुकी है। उस भीड़ दौड़ में ऐसे भी लोग हैं जो वास्तव में प्रेम करते हैं। क्योंकि एक समय जब प्रेमानंद जी को कोई नहीं जानता था, तब हम वृंदावन में थे, तब भी कुछ 8, 10, 15 लोग होते थे जो इंतजार करते थे गुरु जी आ रहे हैं हमारे, और उनको क्या कहते, साष्टांग होकर दंडवत करते थे। फिर एक वाक्य ऐसा घटा, विराट कोहली पहुंच गए,
उस समय हम क्या कहते हैं देख रहे थे उस परिवेश को। विराट कोहली के बाद, अनुष्का के बाद एकदम से हाइप बदल गई पूरी। विराट कोहली ने 2 तीर्थ नष्ट कर दिए हमारे। महाकाल नहीं, महाकाल तो भी गए वैसे मैंने जो देखा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं नैनीताल में गया नीम करोली बाबा के पास, तो सबने यही कहा कि विराट कोहली जब से आया भैया, जब तक नीम करोली बाबा पे जाम ही मिलता है, जाम ही जाम है। और वृंदावन में भी यही हुआ, क्योंकि हमने तो एडवांस दे दिया था एक प्लॉट का, उसके रेट थे करीब 13-14 हजार रुपए गज। विराट कोहली के आने के बाद 20 दिन में उसके रेट हो गए डबल, उसने लौटा दिया एडवांस, बोले हम नहीं भाई दे पाएंगे। विराट कोहली के आने के बाद एकदम से पूरा माहौल बदल गया वृंदावन का, जनता टूट पड़ी, उनको लगा कि विराट कोहली, क्योंकि उसके बाद शतक वतक और मार दिए थे उसने, वो एकदम से इसका करियर चमक गया था, हमारा भी। तो इस तरीके से एक भीड़ भी आई है, और वो भीड़ धाम के लिए नुकसानदायी है। धाम की गरिमा किसमें है कि वहां पर थोड़ा सा एकांत बना रहे, थोड़ी शांति बनी रहे। अब वृंदावन में शांति तो नहीं है। वृंदावन किसको कहते थे? जहां पर वृंदा है, माँ तुलसी का वन है, उस वृंदावन में आज होटल के अलावा आप देखिए, आप कहीं से भी वृंदावन में प्रवेश कर जाइए, वहां पर लगातार 50-100 लड़के खड़े होंगे जिनके हाथ में रूम का एक स्टिकर होगा, रूम 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 रूम। ठीक है। और मेरा तो एक मित्र था, उसने बड़ी मजाकिया बात सुनाई। वो गया था, वो हमारे अनिरुद्ध जी का जो आश्रम है गौरी गोपाल, तो वो गया, उसने अपनी स्कूटी रोकी, उससे पूछा जो रूम के लिए खड़ा हुआ था, उसने कहा कि भैया ये बता गौरी गोपाल का आश्रम कहाँ है? बोले रूम चाहिए। उसने शायद सुना नहीं है। बोले भैया रूम नहीं, ये बता गौरी गोपाल का आश्रम कहाँ है? बोले रूम चाहिए, बहुत अच्छा रूम है। बोले क्या पागल हो गया है? उसने कहा मैं आश्रम पूछ रहा हूँ। बोले रूम बहुत अच्छा मिलेगा। भांग खा के गांजा लगा के ये रूम वहां पर बेच रहे हैं। ये हालत हो गई है वृंदावन की। और इससे भी गंभीर हालत अंदर है। आप चले जाइए अंदर, आपका वृंदावन वो था जब मैं आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले तक, कोरोना से पहले जाते थे, तो एक परिधि में प्रवेश कर जाइए वृंदावन की में, आपको एक स्वर्ग जैसा लगता था। आज उसकी परिधि में प्रवेश कर जाइए तो इतना जाम, इतना भीड़, इतनी, आपका दम घुटेगा। इसलिए मैं तो वृंदावन छोड़कर बेलवन जाते हैं। हम तो बेलवन है, माता लक्ष्मी बैठी, वहां तब भी शांति है वृंदावन से। वहां एकांत बैठकर जमुना के तट पर आप थोड़ा सा भजन साधना कर सकते। वृंदावन का कोई मंदिर खाली नहीं है, सब मंदिरों में भीड़ है। तो प्रश्न क्या था, मुझे तो ये भूल गया। जी, प्रश्न ये मैं प्रेमानंद जी के बारे में, हाँ प्रेमानंद जी लेकिन बहुत प्यारे संत हैं। प्रेमानंद जी ने जो हमको दिया है, हमको वैल्यू भी दी है। हमारी वैल्यू नहीं है कथावाचकों की, किनकी नजर में वैल्यू नहीं है? एक तो भक्त हैं, जो बेचारे भक्त हैं, वो तो हम कुछ भी कह लें तब भी मानेंगे, हम इनको कितना भी शोषण कर लें, भक्त तो भक्त हैं। ठीक है। लेकिन एक ऐसा वर्ग पैदा हो रहा है इस देश में, और वो बहुत बड़ा वर्ग है, जो हम कथावाचकों को, या कह लो पूरे के पूरे ब्राह्मण वर्ग को गालियां दे रहा है। आप देखो कमेंट में जाके, आप कोई सी वीडियो खोल लेना मेरी, तो उसमें आपको जरूर वो बहुत लोग आते हैं जो ये इस बात के लिए कि आप धर्म को क्या कहते हैं बदनाम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर ठेकेदारी कर रहे हैं, धर्म के नाम पर आप शोषण कर रहे हैं। तो ये लोगों को एक कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश होता जा रहा है, बहुत अच्छी। लेकिन प्रेमानंद जी ने बहुत क्वालिटेटिव चेंज कर दिया इसमें ना। नहीं, कहीं ना कहीं लोगों में मैंने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत हमारे पास जितने कथा के फोन आते हैं उसमें 80% समझो सब प्रेमानंद जी से इंस्पायर होते हैं। तो हम तो प्रेमानंद जी को हाथ जोड़ के साष्टांग करते हैं कि बाबा आपने कतई इस बात के लिए जागृति बहुत लोगों के मन में कर दी नहीं कि वो श्री जी को नाम लेवामें या भागवत करवामें या वैल्यू दें। ठीक है। ऐसा होता है ना कि ऐसे संतों के पीछे ही वैल्यू है हमारी। हमारा खुद का तो कुछ अस्तित्व है नहीं, हमने खुद तो इसलिए साधना तपस्या करी ना है, ज्ञान ही तो अर्जित कर लिया है। लेकिन वो है जो साधना अर्जित करके बैठे। प्रेमानंद जी के पास शायद ज्ञान ना हो, कहते ना कि वो जानकारी उन्होंने इकट्ठी नहीं करी कि उपनिषद पढ़े हो कि वेद पढ़े हो, लेकिन उनके पास अनुभव है, और अनुभव का ज्ञान सबसे बड़ा है। वो जो बात कह देते वो बात सीधी सीधी लग जाती है आदमी के। कई लोगों का जीवन बदला है। वो तो विशाल सत्संग नहीं करते, विशाल सत्संग का मतलब ये है कि विशाल प्रांगण लगाए, वहां हजारों लोगों को बुलाए, पर उनकी वीडियोस के माध्यम से बहुत लोग जा रहे हैं। और उनकी बातें सुनो, वो बातें वो रिजिडिटी वाली नहीं है उनकी कि उसी ढर्रे पर चले आ रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे हैं ना धर्माचार्य जो उसी ढर्रे पर, कि इसके अलावा ये तो नहीं। वो बहुत सहज है वो, इसीलिए शायद उनकी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने देखा कि यंग लोग भी जो हैं, युवा भी उनको काफी पसंद करते हैं। अरे हमारे यहाँ रात में हम कहते हैं वृंदावन को एक रात में जगा दिया उन्होंने, क्योंकि वो निकलते थे 2:30 बजे, तो वृंदावन सोता ही नहीं था। वृंदावन क्या सोता, सारे जो या आपके एनसीआर से कितना बच्चा जाता है, युवा
अब सड़कों पर खड़े हुए हैं कि प्रेमानंद जी आ रहे हैं, पूरी सड़कें रंगोली से सजा दी जाती हैं, प्रेमानंद जी आ रहे हैं, खड़े हुए हैं केवल एक दर्शन की आशा में कि दर्शन होगा, दर्शन करके क्या बल मिलेगा, नैतिकता का बल मिलेगा, आस्था का बल मिलेगा। खड़े हुए हैं रात भर। अब सोच सर्दियों में, अब तो खैर समय चेंज कर दिया, लेकिन नहीं, प्रेमानंद जी आएंगे। लोग सोते थे, प्रेमानंद जी, बहुत लोग तो हमारे यहाँ दर्शन करके फिर जाके सोते थे, बोले अब सोना ही नहीं है, सोओगे तो जगेंगे नहीं। भाई प्रेमानंद जी तो वहां 2:30-3 बजे निकल जाएंगे, लेकिन हमें तो उनके दर्शन करने। तो प्रेमानंद जी ने जो दिया वो वृंदावन को अद्भुत दिया, लेकिन प्रेमानंद जी के साथ भीड़ भी बहुत ज्यादा आ गई है, और वो भीड़ धाम के लिए नुकसानदायी हो जाती है। लेकिन ठीक है, जो यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रेमानंद जी का आनंद ले रहे हैं, वो सबसे बड़ा आनंद है। हाँ, ये तो है ही, पर फिर भी लोग क्योंकि वृंदावन जाके एक अनुभव उस जगह को महसूस करना चाहते हैं, तो अरे नहीं, हाँ, उन्होंने इतना आनंद कर दिया। मैं प्रेमानंद जी कहते हैं, प्रेमानंद जी जब एक समय बीमार थे तो किसी आश्रम में रहते थे, उस आश्रम में पड़े हुए हैं। एक दिन उनके जब लौट कर आए तो सारे झोले बाहर कर दिए उसने, बोले आपको अब आश्रम में नहीं रहने दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाए। तो प्रेमानंद जी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब उनको कोई नहीं जानता था कि भैया हम बीमार हैं, किडनी का तो उनका पहले से ही बीमारी थी ना, कि हमको यहाँ कुछ समय गुजार लेने दो। बोले नहीं, हमने तुम्हारी ठेकेदारी थोड़ी ले रखी है। तब प्रेमानंद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। प्रेमानंद जी ने कहा कि सुनो, अभी तक हम निवेदन कर रहे थे, पर सुनो, हमने तुम्हें ठेकेदार तो नहीं बनाया। तुम जो कह रहे हो ना तुमने हमारी ठेकेदारी, हमारा ठेकेदार केवल एक है, जिसके लिए हम बाबा जी हुए, वही तो ठेकेदार है। तुझसे कैसे कहते हैं कि तुम्हारा ठेकेदार है? ला झोला दे, उठा के चल दिए, बैठ गए जाके राधा रमन जी के सामने। आया कोई ले गया। आज उनकी औकात भी नहीं है प्रेमानंद जी के सामने भी पहुंच जाए, जिन्होंने जिस आश्रम से निकाला था ना। आज प्रेमानंद जी इशारा भी कर दें तो क्या कहते, उनके क्या आश्रम खरीद दिए जाए उनके लिए। तो प्रेमानंद जी ने क्यों त्याग, प्रेमानंद जी ने क्यों अंधविश्वास को जितना क्या कहते हैं हटाने की कोशिश करिए, प्रेमानंद जी ने खूब करी। प्रेमानंद जी कहते हैं मेरी किडनी ठीक कर दो, तंत्र मंत्र से तुम दुनिया को ठीक, कोई भी बड़ा तांत्रिक आके मेरी किडनी को ठीक कर दे, मैं उसी दिन से मान जाऊंगा। जितने चल रहे हैं ना, बड़े ढोंग चल रहे हैं कि हम ये ठीक कर दें, वो ठीक कर दें, आगे ठीक कर दे। अंधविश्वास को बहुत, तो प्रेमानंद जी का जवाब नहीं है। और फिर उनकी बातों पे लोगों को बहुत भरोसा है। कई लोगों ने मतलब, देखो भरोसा किस पे होगा, हमारी बात पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो देखेगा ना कि महाराज जी तो बड़े अनुभवी हैं। नहीं, महाराज जी बड़े क्या कहते हैं विलासिता में बैठे हुए हैं, अब ये हमें क्या अनुभव दे पाएंगे। अनुभव उस पर होगा जो चला है पथ पर। वो प्रेमानंद जी 14 साल से निकल के घर से आ गए, उन्होंने पूरा जीवन देखा है, नाम जप किया है, साधना करी है, सब कुछ किया है, तब वो कुछ बोल रहे हैं तो उस पर ज्यादा होगा। हमारे बोलने पर उतना नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम अपना नहीं बोलेंगे, हम किसका बोलेंगे। हम अब भागवत करना छोड़ दें जब हमारा अनुभव नहीं है तो। आप कहोगे भागवत छोड़ दो, फिर नहीं, फिर हम अपना नहीं बोलेंगे, हम तब किसी भक्त गोरा का बोलेंगे, तब किसी पुंडरीक का बोलेंगे, तब किसी हम बोलेंगे रामकृष्ण परमहंस का, किन्हीं परीक्षित जी का, किन्हीं सुखदेव जी का, तब हम बोलेंगे उनका जिन्होंने पाया माता शबरी का। तब हम अपना नहीं बोलेंगे, अपना तो है ही कितना। तो हम कथावाचक हैं, कथावाचकों को संत न समझा जाए। एक तो गलती ये भी करते थे ना, संत समझ जाते हैं कि ये तो संत हैं। अब जैसे हमारी जया किशोरी जी अगर 2 लाख का बैग लेके घूम रही है तो उनको ट्रोल कर दिया जाता है। आईफोन नहीं ले रही है तो ट्रोल कर दिया जाता है कि ये कैसे ले सकती हैं। अरे वो वही क्यों नहीं ले सकती, वो 10 लाख रुपए तुमसे एक चार्ज कर रही है कथा का, तो किसके लिए चार्ज कर रही है? क्या बांटने के लिए चार्ज कर रही है? वो अपने ऊपर क्यों नहीं खर्च कर सकती भाई? कथावाचक संत नहीं है, संतों की वाणी तुम तक पहुंचा रहा है। पर कुछ कथावाचक अपने आप को संत घोषित कर लेते हैं कि हम ही हैं सब कुछ। जब जनता उनको ट्रोल करती है तब कहते हैं हम नहीं है कुछ। उन्हीं की वजह से शायद सभी संतों पे सवाल खड़े हो जाते हैं। जी आचार्य जी, हम श्रीमद् भागवत पे ही थोड़ा सा मैं लौटूंगी। जैसा कि आपने भक्ति की बात करी, तो भक्ति को हम किस रूप में समझें? हम भक्ति को उस रूप में समझें जैसे गोपियों ने करी, या प्रहलाद ने करी, ध्रुव ने करी। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि जो लोग आज श्रीमद् भागवत के नाम पे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो वो भी कुछ संदेश लेकर के जाएं इससे। भक्ति ज्ञान वैरागी की कथा है, और उसमें भक्ति माँ है, ज्ञान वैरागी दोनों पुत्र हैं। ये भागवत की कथा है जो हम महात्म्य में सुनाते हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी है कि भक्ति से ज्ञान वैरागी की उत्पत्ति होती है। भक्ति अकेली नहीं रहती, भक्ति जब आएगी तो ज्ञान का आना विशेष आवश्यक है, वैराग्य का आना विशेष आवश्यक है। हम भक्ति को पकड़ लेते हैं, ज्ञान वैराग्य को छोड़ देते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। भक्ति आए तो डिटैचमेंट आए,
भक्ति आई तो ज्ञान, ज्ञान का मतलब विवेक आए। विवेक का मतलब ऐसा नहीं कि छोटी सी घटना हुई और तुम रोने बैठ गए कि अरे भैया मैं लुट गया पिट गया। विवेक आए, नहीं ये होता है, आया गया, आता है जाता है, ये विवेक ही तो ज्ञान है ना। तो भक्ति आए, ज्ञान आए, वैराग्य आए, ये तीनों आएंगे तो भागवत है। ये तीनों नहीं आ रहे तो फिर एक गड़बड़ कर देगा। ज्ञान आया केवल उद्धव की तरह तो अहंकार देगा, वैराग्य आया तो पतन हो जाएगा। सौबरी ऋषि थे ना, 10,000 वर्षों तक तप किया वैरागी होकर, आंख खोली तो सामने यमुना जी के जल में मछली के जोड़े को क्रिया करते हुए देखा। उनका मन हुआ कि मेरी भी पत्नी होती। चले गए राजा के पास, बोले तुम्हारी जो पुत्री उनसे मैं विवाह करना चाहता हूं। सारी पुत्रियों से विवाह कर लिया, एक क्षण में पतन हो गया। ब्रह्मलोचा आई थी ना कंडू ऋषि के पास, एक क्षण में उनका पतन हो गया। तो ये पतन वैराग्य पतित हो जाता है अगर वैराग्य के साथ ज्ञान और भक्ति नहीं आए। ज्ञान में अहंकार आ जाता है इसलिए पतन हो जाता है। अगर भक्ति और उद्धव में ज्ञान बहुत है, इसलिए भक्ति का आना विशेष आवश्यक है। भक्ति आएगी तो साध लेगी, वैराग्य का आना बड़ा आवश्यक है। और जब भक्ति आए तो ज्ञान और वैराग्य का जरूरी है। हम ये भी तो देखते हैं कि भक्ति तो आ गई, मतलब भक्ति जो वो आनी चाहिए, भक्ति की कोशिश है वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी क्या कहते हैं उस आभा से, उस मंडल से निकले और बटोरने लग गए कंकड़ पत्थरों को, तो फिर तो समझो कि भक्ति नहीं आई। भक्ति के साथ डिटैचमेंट भी आए, भक्ति के साथ ज्ञान भी आए, प्रबुद्धता भी आए, तो आनंद है ना। आप देखो हमारे जितने भी मंदिर हैं, कहीं के भी मंदिर देख लो और वहाँ के हमारे पुजारियों को देख लो, मैं बहुत निकट से जानता हूँ। हम जिन बांके बिहारियों को देखकर रो देते हैं, जिनकी आंखों में आंखें डालकर अपना सारा कष्ट सुना देते हैं, कितने सौभाग्यशाली होंगे वो लोग जो उनको स्पर्श करके दिन रात उनकी सेवा करते हैं। लेकिन सुनो, वही है सबसे मूढ़ के उनका जीवन नहीं बदल रहा। वो जो दर्शन धक्के में दर्शन करके जा रहे हैं, वो तब भी धक्के मुक्की में अपना जीवन बदल लेता है। लेकिन वो जो वहां पर जो उनकी सेवा अर्चना कर रहा है, अभी आया था ना एक बयान आया था किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का कि बांके बिहारी को तो क्या कहते हैं आराम ही नहीं करने देते, पट बंद होते हैं, फिर वहां वीआईपी सेवा शुरू हो जाती है। तो ये बांके बिहारी की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे भारत में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सब की गति ऐसी हो रही है कि वहां का पुजारी एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं हो रहा, जो दिन रात वही है, दिन रात विंध्यवासिनी की सेवा कर रहे हैं, दिन रात काशी विश्वनाथ पर। हम तो एक स्पर्श के लिए तरस जाते हैं, काशी विश्वनाथ का एक स्पर्श हो जाए, वो दिन रात वहां अभिषेक कर रहा है, लेकिन कोई चिंगारी उसके भीतर नहीं आ रही कि एक दिन नाच उठे आह्लाद में, करे अरे आनंद आ गया। कोई नहीं, कोई। रामकृष्ण परमहंस इसलिए अद्भुत है कि वो पुजारी होते हुए नाचते हैं, पुजारी हैं माँ दक्षिणेश्वर काली के, लेकिन नाचते हैं। और कभी कभी तो मन होता है कि आरती का समय हो गया, पुजारी गायब है, पुजारी फरार है। बोले पुजारी कहाँ है? पुजारी सो रहा है चादर तान के। बोले महाराज आरती को समय हो। बोले आज मौज नहीं आ रही, इसलिए चले जाओ, आरती जिसको करनी हो वो कर लो, आज मेरी मैया मौज में नहीं है, मैं भी मौज में नहीं हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि रात्रि के 12 बजे घंटा सा शंख झालर बज रहे हैं, बोले क्या हो रहा है? बोले आज मौज हो रही है, आनंद आ रहा है। तो ऐसे पुजारी, रामकृष्ण परमहंस जैसे पुजारी अगर प्रत्येक मंदिर में हो जाए तो ये दुनिया, ये भारत स्वर्ग हो जाए, भारत स्वर्ग हो जाए। तो आचार्य जी, मैं युवाओं के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहूंगी कि युवाओं के लिए भागवत कितना, मतलब उनके लिए कितना रेलेवेंट है? ये युवाओं के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। देखो जो बुजुर्ग हैं उनके पास समय कम है, युवाओं के पास थोड़ा सा समय ज्यादा है। और युवा भक्ति कर भी सकता है ना, केदारनाथ तक चलना हो तो युवा ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएगा बजाय हमारे बुजुर्गों के। और भक्ति के लिए आपको ताज़ा मन चाहिए। स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज गीता ज्ञान पढ़ा दो, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दे दो। बोले इधर आ। उसको पकड़ा, हिलाया, वो पूरा हिल गया, एक हड्डी आदमी, बहुत पतला था। उसने कहा तुझे गीता का ज्ञान, जाके फुटबॉल खेल पहले, दौड़ भाग कर, शरीर में ताकत ला। ये गीता का ज्ञान है, क्षत्रिय अर्जुन को दिया जा रहा है जो स्वस्थ है शरीर से। शरीर से स्वस्थ होगा तो मन से भी स्वस्थ होगा ना। अरे तेरा शरीर पूरा एक कप रहा है, तो मन में कहां धारण कर पाएगा? मेरी 2 बातें तेरे मन में जाएंगी नहीं। यहां केवल चप्पल पहनते पहनते तो इन्हीं बातों को यहीं झरा जाएगा, नहीं मिलेंगी तुझे, भगा दिया उसको। स्वामी विवेकानंद का तो इसलिए मैं बहुत मैं स्वामी विवेकानंद की इसलिए प्रशंसा करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने जिस तरीके से हमको देखा,
वो स्वामी विवेकानंद ही देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटे तो जहां पर पैर रखा उन्होंने उस जगह स्मृति स्तंभ बना दिया, बहुत बड़ा स्तंभ बना दिया, उनकी मूर्ति लगा दी। क्यों लगा रहे हो? बोले आपका साहब यहां पर पैर रखा सबसे पहले भारत की भूमि पर। बोले बावलो तुम्हें पता है जब मैं इस भारत में था मैं 3 दिन तक भूखा रहा। 3 दिन भूख से बिलखने के बाद मैं एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ा, मुझे आधी रोटी नसीब नहीं हुई, मुझे रोटी नहीं देते थे तुम, और मैं आज अमेरिका से आया और जहां पर पैर रखा वहां पर तुमने स्मृति स्तंभ बना दी ने। बोले मूर्ख कौन है? तुम हो। तुम्हें मुझ में चाह नहीं है, तुम्हें अमेरिका में चाह कि अमेरिका से आया है। तो वो तो स्वामी विवेकानंद तो बड़ी खरी खरी सुनाते थे, बड़ी खरी खरी। एक दिन प्रवचन दे रहे थे अमेरिका में और उसी प्रवचन में उन्होंने कहा कि सुनो, हिंदू कभी गुलाम नहीं हो सकता। प्रवचन खत्म हुआ तो कुछ आए बूढ़धन लोग, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, हिंदू तो गुलाम है, क्योंकि उस समय जब भारत गुलाम था, बोले पूरा देश गुलाम है। तब स्वामी विवेकानंद की बात सुनना, स्वामी विवेकानंद नहीं, हिंदू कभी गुलाम नहीं हो सकता। बोले गुलाम है, बोले सुनो वो हिंदू है ही नहीं। आज हिंदू वो नहीं है, भारत नहीं है, आज हिंदू अमेरिका है। उनका समझ देखो वो कहां विस्तृत। बोले जो गुलाम हो जाए, जो अपनी आत्मा को बेच दे, लोभ के कारण, काम के कारण, क्या हुआ? सबने अपनी आत्मा बेच दी ना, वो गुलाम हो गया ना। जो आत्मा को अमर समझता था उस पर क्रांति नहीं की जा रही, वो तो डर कर बैठ गया ना अपने घरों में। तो वो जो बैठ गए हैं वो तो गुलाम हैं, वो हिंदू नहीं है। अमेरिका वासियों तुम हिंदू हो। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म यही कहता है कि भैया दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है, दूसरे को सुख देना सबसे बड़ा पुण्य है, और ये तुम जानते हो, इस पर तुम अमल कर रहे हो, इसलिए तुम हिंदू। तो स्वामी विवेकानंद तो वो बात करते थे। इसीलिए भागवत आज युवाओं के लिए है। भागवत एक बार पढ़ो, सुनो, अच्छे कथावाचकों से भागवत सुनो। इसमें भी जरूरी है क्योंकि हम फिल्टर है ना, कथावाचक फिल्टर की तरह काम करता है। मुझसे भागवत सुनोगे तो अलग सुनोगे, अनिरुद्ध आचार्य जी से भागवत सुनोगे तो अलग सुनोगे, देवकीनंदन जी अलग सुनाएंगे, इंद्रेश जी अलग सुनाएंगे, सबकी भागवत अलग अलग है। और मैं बताऊं आपको, जितने भी आप प्रसिद्ध कथावाचक हैं वो भागवत सुना ही नहीं रहे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, वो क्या सुना रहे हैं? वो प्रवचन दे रहे हैं, वो अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं, भागवत की कोई बात नहीं कर रहा। आप बड़े किसी भी प्रवचनकार, किसी भी आप अच्छे कथावाचक हैं, आप 7 दिन में वो 7 प्रसंग भी सुना दें, एक एक प्रसंग में पूरा दिन गुजार देते हैं, कहीं इसके इधर की बात उठा ली, कहीं उधर की बात उठा ली। भागवत हो कहाँ रही? भागवत नहीं कर रहे कोई एकाध व्यास है, गौरदास जी जैसे, श्री कृष्णन शास्त्री जो इंद्र जी के पिताजी हैं, ये भागवत फिर भी परिपाटी में कर रहे हैं कि भागवत सुनानी है भाई, ये कथा भी। कहाँ सुना रहे आज कथा? इंद्रेश जी कथा सुन लो, भागवत नहीं मिलेगी, सब मिल जाएगा आपको। अब बड़ी बात कह रहे हैं आप वैसे, लेकिन नहीं बड़ी बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंद्रेश जी भी जानते हैं, ये उनके भक्त भी जानते हैं। वहां कथा सब तरह की हो रही है, पूरे दिन की कथा में वो सब सुना रहे हैं, केवल भागवत छोड़ रहे हैं। ये तो बड़ा, एक हमारे ओझा जी हैं, बहुत बड़े व्यास हैं, उनसे हम सब सीखते हैं। लेकिन एक दिन उनका रमन रेती में विरोध हो गया, 4 दिन गुजर गए, भागवत ही नहीं सुनाई, प्रवचन ही चल रही थी 4 दिन। भागवत के नाम पर प्रवचन होते हैं। अब चौथे दिन यजमानों ने विरोध कर दिया, जो उसमें यजमान तो उन्होंने बताया था हमें, और महाराज भागवत तो नहीं हो रही। तब उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि भाई ये सूक्ष्म भागवत चल। सूक्ष्म क्या होता है? कथा तो सुनाई नहीं रहे, ना कोई ध्रुव है, ना कोई प्रहलाद है, ना कोई जड़ भरत है, ना कोई भरत, तो कोई कथा नहीं चल रही, तो कथा प्रवचन बन गई। अब मुरारी बापू की कथा सुन लो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने अपने जीवन के 15 वर्ष सुनने में ही गुजारे हैं। मैंने इतनी कथा सुनी है, कोई कितना सुन सकता, उससे ज्यादा मैंने सुना है कथाओं को। इसलिए मुरारी बापू की मैंने बहुत कथा सुनी। कथा नहीं मिलेगी आपको, बाकी प्रवचन सब मिल जाएंगे। तो कथा कहाँ है? मैं तो तरस गया कि मुरारी बापू राम कथा सुनाए। उनके मुझे पिछली पुरानी वीडियोस जाके देखनी पड़ी, उसमें तब भी वो कथा सुना रहे हैं, क्योंकि मुरारी बापू का तो अद्भुत है कथा जब वो सुनाते हैं तो। लेकिन कथा नहीं मिलती, क्योंकि अब रोज कथा कह रहे हैं, अब उसी कथा को रिपीटेशन करेंगे तो वो भी तो बोर हो चुके हैं ना। अपनी बातें आ जाती हैं, वो अपनी बातें आ जाती हैं। यहाँ की 4 बातें उठाई, वहां की 5 बातें उठाई, वो भी सुनने में अच्छी लगती, पर वो कथा नहीं है। इसलिए आज भागवत जो सुना रहे हैं, हम भी सुनो, हम भी ऐसे ही हैं। हम आज कथा सुना रहे हैं, 10 साल बाद हम भी कथा नहीं सुनाएंगे आपको। हमारी कथा में भी आपको प्रवचन ही मिलेगा कि नहीं, 1-2 भक्त यहां से पकड़ लिए, 4 भक्त यहां से पकड़ लिए। कथा, क्योंकि कथा बार बार सुनाकर व्यास ऐसा समझते हैं कि अब क्या ही सुनाए, कोई नया सुनाए। तो वो नया सुनाते सुनाते कथा के नाम पे कुछ नया ही हो जाता है, वो कथा नहीं बचती। क्योंकि आचार्य जी, मुझे ये भी लगता है जैसे भागवत है या कथाएं हैं, हम या फिर नाम जप की जैसे बात कर रहे थे, तो शायद प्रेमानंद जी जैसे संत वो इसीलिए भी बोलते होंगे कि पहले आप उतना तक तो आइए,
फिर आप वहां से आगे बढ़िए, मतलब एक आपकी यात्रा शुरू करने के लिए आप जब भक्ति भाव थोड़ा सा भी आपके अंदर आया है तो आप पहले शुरुआत करिए वहां से, शायद ऐसा शुरुआत करिए। जी और शुरुआत क्या है ना कि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जी भक्ति आपके जीवन में आए, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपके जीवन, आपका जीवन बदलेगा ना। तो शुरुआत कहीं से भी करिए। आपके भीतर वो वाली आग तो नहीं हो सकती कि परमात्मा को पाना ही है, वो किसी के भीतर नहीं है। पाने की अगर आग हो तो सब पा जाएं, हैं, पा तो जाए ना। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, एक सेठ था, बोले महाराज आप पिछले 30 सालों से 40 सालों से प्रवचन कर रहे हो, कितने मोक्ष को पा गए? गौतम बुद्ध की एकदम से आंखें खुल गई। बोले क्या पूछ लिया भाई? बोले इधर आ। बोले बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर। ये गांव दिख रहा है? बोले हाँ। इस गांव में एक एक घर में जा और इससे कहे गौतम बुद्ध ने आज्ञा दी नहीं है, जितनी भी जिसकी भी कोई इच्छा हो कह दे, वो सारी पूरी होंगी। अब मैं आज सबकी इच्छा पूरी कर दूंगा इस गांव में रहने वालों की। वो गया, सेठ दौड़ता, बोले गांव की इच्छा पूरी हो रही है। उसने दरवाजा खटखटाया, बोले भैया अपनी अपनी इच्छा लिखवा दो, भगवान बुद्ध सबकी इच्छा पूरी करेंगे। एक एक घर में गया, सब लिस्ट बना लाया। बोले महाराज लीजिए, इच्छाएं सब रख दी आगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि अच्छा ये सारी लिस्ट में ये देखो मोक्ष किसे चाहिए, कौन मोक्ष चाहता है। उसने सारी लिस्ट अलट पलट कर देख ली, सैकड़ों इच्छाएं थी लेकिन एक ने भी मोक्ष नहीं लिखा था। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। मैं प्रवचन तो दे रहा हूं 40 सालों से, लेकिन मोक्ष को इसलिए उपलब्ध नहीं हुआ क्योंकि कोई चाहता नहीं है। किसी की चाह ही नहीं है मोक्ष को पाना, किसी की चाह ही नहीं है कि शून्य को उपलब्ध हो, परमात्मा को उपलब्ध हो। हमारी चाह पर डिपेंड करता है कि हम चाहते क्या हैं। हम नहीं चाहते, हमें प्रवचन सुनाते रहो संतों के, प्रेमानंद जी के, इंद्रेश जी की कथा, मुरारी बापू की कथा, हमारी कथा, इनमें बस हम बेहोश होना चाहते हैं। हमें पहुंचना नहीं है। आग नहीं लगती भीतर के, नहीं मिला ना। वो क्यों नहीं मिला हमें? इस कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं भाई? आपको रात को आप सो गए हो, आपको उठाकर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए, सुबह जगो, सबसे पहले आप क्या करोगे? आसपास देखोगे कहां पहुंच गए, पूछोगे मैं कहां आ गई, या उठते ही नौकरी करने चले जाओगे, उठते ही क्या कहते हैं अपने सांसारिक कार्यक्रम में व्यस्त हो जाओगे? नहीं, एकदम से पूछोगे मैं कहां आ गया। हम भी तो ऐसे ही आ गए, आज तक नहीं पूछा हमने कि हम कहां आ गए। ये धरती को आप जानते हैं? ऐसा लग रहा है कि हम जानते हैं क्योंकि बचपन धीरे धीरे बड़े हुए हैं ना। एकदम से कोई लाके पटक देता है इस धरती पे तो हम भी रूठ जाते, कहां आ गए। तो बात इच्छा, युवाओं के भीतर इच्छा पैदा हो, उस इच्छा से क्या कहते हैं स्वाद चखें वो भक्ति का, और भक्ति का स्वाद एक बार लग गया तो तुम नाचोगे फिर वन कुंजों में जाकर। जी। स्वाद तो लगे, तो प्रेमानंद जी स्वाद लगा रहे हैं, ऐसे संत हमारे स्वाद लगा रहे हैं। बस यही है, हम भागवत के जरिए स्वाद लगाना चाह रहे हैं कि जितना स्वाद हमने पा लिया कम से कम उतना तो मिल जाए तुम्हें। तुम तो बिल्कुल ही रूखे सूखे घूम रहे हो। बस स्वाद है ये जी। और आचार्य जी, श्रीमद् भागवत के हिसाब से हम एक सवाल जो मैं जानना चाह रही थी वो ये कि कलयुग का जो स्वरूप आज है वो क्या वैसा वर्णित है उसमें? कैसा, मतलब हम उसी तरह से माने इसे? नहीं, कलयुग का जो वर्णन है ना वो आज से 200-300 साल पहले तक तो ठीक था, जब तक राजा महाराजा रहे और वो पुरातन एक समय रहा। लेकिन ये वाला जो युग आ गया एकदम से, ये वाले युग को आज डिफाइन करते हैं हम, चूंकि हमें करना तो पड़ेगा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है ये भी, मशीनी युग आएगा। लेकिन मशीन का हमारे शास्त्रों ने नहीं कहा कि कोई मशीन का युग आएगा, कोई एआई आएगा, और एआई तो अब आगे और भी बहुत कुछ करने वाला है। हमारे शास्त्रों ने यहाँ तक नहीं वर्णन किया। भविष्य पुराण है जिसने कुछ वर्णन किया, लेकिन उसको हम अलग तरीके से क्लैरिफिकेशन करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आज जो समय है वो अपने आप में अद्भुत है भाई। अगर भविष्य डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, फिर तुम्हारे जीने का अर्थ ही क्या है? सब आत्महत्या ना कर लो। जब आपकी कोई फ्री विल ही नहीं है, तो हमारे यहाँ तो फ्री विल का सबसे बड़ा है कि आप जो चाहते हो वो जो आप करोगे कर्म, उस कर्म के प्रारब्ध में अपने जीवन को बनाओगे। तो आज का जो समय है वो अद्भुत है, और भारत में हो इसलिए अद्भुत है क्योंकि भारत में अध्यात्मीय सुरक्षा भी है। यहीं सीरिया में होते, पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते, देखो ना बांग्लादेश में क्या किया, हमारे हिंदुओं को जलाया जा रहा, रोज नई नई खबर आती है। तो आज का युग, तो ये जो युग चल रहा है ये अद्भुत है। आगे जो युग चलेगा और अद्भुत आएगा। हमारे परदादा पैदल चलते थे, साइकिल पे चलते थे, बैलगाड़ियों में चलते थे, फिर बाइक आई, कार आई, हवाई जहाज आए, कल का युग और आएगा। तो हम तेज होते जा रहे हैं,
इस तेजी के साथ हम बहुत सारी, अब आज से पहले आप देखो ना, आप और समय में पीछे 400-500 साल पहले तक चले जाओ तो धरती जो है सूरज के चारों तरफ घूम रही थी। आज हम जानते हैं कि सूरज स्थिर है, धरती घूम रही है, सूरज किसी ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। ये जो आसमान में तारे देख रहे हैं, ये तारे नहीं है, ये सब सूर्य हैं, ये जलते हुए सूर्य हैं सब। और हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी धरती तो बहुत छोटी सी है, एक सुई के दाने के बराबर भी नहीं है इस ब्रह्मांड की तुलना में। तो हम विज्ञान से अपने आप, विज्ञान बहुत आनंद देता है। ये दुर्भाग्य है कि कथावाचकों को विज्ञान नहीं आता, ये दुर्भाग्य है कि कथावाचकों को साइंस नहीं आती, ये दुर्भाग्य है कि कथावाचकों को इतिहास नहीं पता। भाई, जिस इतिहास ने धर्म को बचाया, धार्मिक लोगों को वही इतिहास नहीं पता कि कैसे महाराणा प्रताप लड़े, कैसे छत्रपति ने इस धर्म ध्वजा को बुलंद करके रखा, कैसे 76 साल जूझे, कि नहीं जानते। अरे इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ये मंदिर आज जो खड़े हुए, ये इसी इतिहास से, नहीं तो गया था ना वो सिकंदर लोधी जिसने हमारी ज्वाला देवी को, उस पिंडी को उखाड़ के और महाराज क्या कहते हैं कसाई को दे दिया था, मांस तोलने के लिए दे दिया था ना वो अलाउद्दीन खिलजी जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़कर पिंडी को ले आया और मस्जिद में लगा दिया था ना वो महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ को पूरा नष्ट भ्रष्ट किया। तो इतिहास को पढ़े ना कि ये कैसे जीवित रह गया धर्म, ये कैसे बच गया। कथावाचकों को मतलब ही नहीं है इतिहास से। इतिहास पढ़ना पड़ेगा प्रत्येक कथावाचक को, इसलिए कथा की इतनी गर्मा गिर रही है। और कथावाचक को साइंस पढ़नी पड़ेगी। अब वो समय नहीं चलेगा। तुमने बहुत धरती सूरज के चारों तरफ घुमा ली, नहीं है भैया। जिसने साइंस की बात करी उनको ही मार दिया गया। मतलब अब आज की डेट में कम से कम लोग खुल के अपनी बात नहीं, आज के समय तो सब खुल के बात कह रहे हैं। और हम जब साइंस नहीं पढ़ेंगे तो हमारी बातों को जो युवा है आज का, वो कहेगा कि क्या हो महाराज अंधविश्वास फैला रहे हो। हमारी बातों को बहुत उसमें लिया जाएगा ना। अगर हम साइंस नहीं पढ़े, साइंस पढ़नी पड़ेगी। मैं तो विज्ञान का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं साइंस पढ़ो भाई। आप साइंस एक बार पढ़ लोगे तो आपको अपने शास्त्र और अच्छे से समझ में आएंगे और समझा भी पाओगे। बिल्कुल। नहीं तो कल का युवा, अभी तक क्या होता है ना कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को, हम आध्यात्मिकता को अलग अलग रखते हैं, पर ये एक ही है और ज्यादा अच्छे से एक है। जब विज्ञान धर्म के साथ एक होता है तो आनंद कर देता है। जितना भी विज्ञान डेवलप हुआ ये सब धार्मिक लोगों ने किया है। हाँ, वो क्रिश्चियनिटी में मानते थे, दूसरे धर्म में मानते थे, लेकिन वो नास्तिक नहीं थे। न्यूटन तो आया ही इसलिए था इस क्षेत्र में कि वो बाइबल को सत्य साबित कर दे। हालांकि वो हो गई असत्य वो बाइबल, उसके धीरे धीरे जब उसने प्रयोग किए तो न्यूटन के तो हम ऋणी रहेंगे सदा ना, आइंस्टाइन के तो सदा ऋणी, स्टीफन हॉकिंग, ये सब वो विज्ञान के, हमारे भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जैसे कितने सुंदर सुंदर वैज्ञानिक हमारे यहाँ हुए हैं। रमन जैसे, इनको हम जानते भी नहीं है, जिनके ऊपर उतरती थी जो गणित के बहुत बड़े महाराज मूर्धन्य हुए, रामानुजन देवी उतरती थी जिन पर जो गणित के सूत्र बता, आज तक नहीं उनको सूत्रों को खोल पाए कि क्या कह गए वो। तो विज्ञान पढ़ना, कथावाचकों को विज्ञान पढ़ना चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं बताऊं आपको, कथावाचन में वो आ रहा है आजकल जो संसार के काम का नहीं रहा, मतलब संसार में कुछ नहीं कर पाया वो कथावाचन करने लग जाता है। क्योंकि कथावाचन तो सरल है, कहानी किससे पढ़ ली, अब बैठ गए तुम, 2-4 भजन बीच में गा दी ने, वही कथा। नहीं भैया, इसको स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट मत बनाओ, इसको स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट बनाओ कि ये प्रबुद्ध करे लोगों, तुम्हें भी प्रबुद्ध करे, सामने वाले को भी प्रबुद्ध करे। तब तो भागवत है, तब तो कथा है। नहीं तो कथा के नाम पे तो ये सब चल ही रहा है। कथा के नाम पे ऊधम ज्यादा चल रहा है आज के समय, कथा कम चल रही है। जी, बहुत सुंदर बात आपने बोली आचार्य जी। बस चलते चलते मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि हम वेदों के बाद, पुराणों के बाद, श्रीमद् भगवत गीता के बाद श्रीमद् भागवत को किस तरह से देखते हैं आप? क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? देखो, वेद जो थे वो थोड़े कठिन थे, इसलिए यही चिंता थी श्री वेद व्यास जी महाराज की, वेद को समझने लायक बुद्धि तो है नहीं। मंदा सुमंद मतयो, बुद्धि मंद हो चुकी है ना आज के कलयुग के मानव की, तो और बुद्धि भी मंद हो चुकी है और परिश्रम भी मंद हो चुका है कि बुद्धि से परिश्रम भी करना नहीं चाहता। इसी वजह से उन्होंने क्या लिखा, पुराण लिखे। लेकिन पुराण 17 पुराण लिखने के बाद भी बेचैनी है कि वो नहीं आया आनंद ना। फिर 18वां पुराण उतरता है और वो भागवत है। भागवत सहज है, सरल है। हालांकि मैं बताऊं आज के हिसाब से वो भी सरल नहीं है। अगर मैं मूल भागवत आपको सुनाऊं तो आप बोर हो जाओगे, जनता बोर हो जाएगी। मैं खुद मूल भागवत नहीं सुना पाता। क्यों? क्योंकि मूल भागवत इतनी ज्यादा रॉ है, इतनी ज्यादा क्या कहते हैं उसको, कह लो कि उसमें आज के लोग को रस नहीं आएगा। वो ग्रहण करने वाले भी वैसे वो क्षमता नहीं रही। आज के लोगों की वो क्षमता नहीं रही कि मूल भागवत को वो ग्रहण कर पाए। उनको रस ही नहीं आएगा। उनको तो चाहिए कि 2-4 दृष्टांत होने चाहिए, 2-4 भक्तों की इधर की कथा सुना दी, 2-4 भजन भी। हमारे तो ब्रज में जब कथा होती है तो मैया नाराज हो जाती है। मैया आते हैं और महाराज भजन नहीं हो रहे, हमारा पैर उठन दो,
तो उनके तो पैर उठने जरूरी है। हाँ, वो नाची नहीं तो आपकी भागवत बेकार है। व्यास को फेल कर देते हैं, ये व्यास कैसे है, ये तो नचा ही ना रहे हो। तो ये भागवत रह गई है। अब उसमें आप अगर वो भागवत जो मूल भागवत है उसको सुनाओगे तो वो कोई नहीं सुन पाएगा। तो व्यास जी की परेशानी ये थी कि उन्होंने उनको भागवत मिली, भागवत हमारे लिए रची, फिर कथावाचकों ने भागवत को, मैं तो कहूँगा आज अपनी अपनी कथावाचक की अपनी अपनी भागवत चल रही है। मूल भागवत को हम नहीं छेड़ रहे, क्योंकि मूल भागवत ना श्रोता बचे, वक्ता तब भी बहुत अच्छे हैं जो मूल भागवत हम सुनाएंगे मूल भागवत, लेकिन सुनने वाला तो हो। आज नहीं है सुनने वाले। मूल भागवत का स्वरूप ही दूसरा है। आज जो स्वरूप है वो बिल्कुल विपरीत है मूल भागवत का। बहुत सारी बातें, जैसे राजा हरिश्चंद्र। अब राजा हरिश्चंद्र को हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि बहुत बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, लेकिन श्रीमद् भागवत में आप पढ़ोगे तो राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़े असत्यवादी हैं। अच्छा। हाँ, वो जो वचन दे रहे हैं भागवत में उसको पूरा ही नहीं कर रहे। उन्होंने वचन दिया कि मेरा पुत्र होगा तो मैं उसको बलि करूंगा, वरुण को, देवताओं को। अब पुत्र हुआ, अब देवता आ गए, बोले रुक जाओ भी, थोड़ा बड़ा तो हो जान दो। फिर आगे बोले 5 साल का हो जान दो, 10 साल का हो जान दो। रोहितासु बड़े हुए जा रहे हैं, लेकिन अब उससे पहले क्या ना, उन्होंने जो शपथ दी नहीं थी देवताओं को, वो उसको पूरा नहीं कर रहे। इस तरीके से राजा हरिश्चंद्र उसमें असत्यवादी हैं। भागवत में जब हमने पहली बार पढ़ी तो हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा हरिश्चंद्र ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने वचन का पालन नहीं कर रहे। वो वचन का पालन दूसरी कथाओं में है कि देवी भागवत में उनका दूसरा स्वरूप है, लेकिन भागवत अलग है। रोहितास तो भाग जाते हैं, फिर वन में चले जाते हैं, शूनशैप को लेकर आते हैं, एक व्यक्ति को खरीद के लाते हैं। बहुत लंबी कथा है कि उसका यजन करेंगे अयोध्या में, ऐसे करके पूरी कथा। लेकिन वहां और रोग भी हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र को भागवत में अपना वचन न पूरा करने के कारण रोग हो जाता है। देवता उनको रोगी कर देते हैं, तुमने वचन पूरा नहीं किया। तो वहां तो वो सबसे बड़े असत्यवादी हैं। तो भागवत में तो अगर आप बात करोगे अगर तथ्यों की, तो बहुत कुछ है। जैसे हम मानते हैं कि उद्धव अहंकारी थे, जैसे मैंने भी पिछले में कह दिया। वो हम भाव भक्ति में आके कह देते हैं ज्ञान हो गया, लेकिन भागवत नहीं कह रही। भागवत करिए ना, उद्धव अहंकारी थे, उद्धव बहुत बड़े भक्त थे। और हम कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव को सबक सिखाया, बल्कि उल्टा है, उद्धव गोपियों को सबक सिखा के आए, ज्ञान देकर आए, और उससे भागवत कह रही है गोपियों का विरह शांत हो गया। पर अब हमने भक्ति में आ गए, हमने उसको एम्फेसाइज कर दिया कि नहीं, ऐसे आनंद नहीं आ रहा। ये गोपियां, इनके कपड़े फाड़नी चाहिए। उद्धव के तरह कपड़े फाड़ देती हैं, देखा नहीं आपने सीरियल्स में, वो पागलों की तरह कर देती हैं। नहीं, भागवत अलग है। भागवत कह रही है उद्धव बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, ज्ञानी भी हैं और भक्त भी हैं। और उद्धव जो जाते हैं, जो बातें बताते हैं, उसे सुनकर गोपियों का हृदय शांत हो जाता है। इसीलिए शायद भगवान ने भेजा होगा, इसीलिए भेजा, मूलतः इसलिए भेजा था। लेकिन हमें आनंद नहीं आया कि भगवान कैसे छोड़ के आ सकते हैं किशोरी जी को, गोपियों को। हम कहते हैं भगवान तो वहीं रह गए, वो तो भगवान ने एक स्वरूप से मथुरा में आ गए, एक स्वरूप। ये भक्ति कह रही, तथ्य नहीं कह रहे। तथ्य ये कह रहे हैं कि भगवान गोपियों को छोड़कर ही आए हैं, और भगवान ही छोड़ सकता है, आम आदमी नहीं छोड़, हम नहीं छोड़ सकते ना। हम कैसे अपने प्रेमियों को छोड़ देंगे? भगवान छोड़ सकते हैं। भगवान मथुरा को भी छोड़ सकते हैं, भगवान फिर द्वारका को भी छोड़ सकते हैं। अंत में सारे यदुवंश को समाप्त किया ना भगवान ने, एक ही बार में खुद समाप्त कर रहे हैं अपने हाथों से। ये भगवान है। तो भगवान को समझने के लिए तो फिर अलग स्वरूप चाहिए। हम एक भक्ति के भगवान कृष्ण अलग हैं और समझने के भगवान कृष्ण अलग हैं। हम भागवत में भक्ति के कृष्ण को जानते हैं, समझने वाला कृष्ण तो बहुत दूर खड़े होकर हंस रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हो, ये मैं ऐसा तो नहीं हूं जैसा तुम बता रहे। हम कथावाचकों पर वो हंसते होंगे कृष्ण। क्योंकि ज्यादातर कृष्ण भगवान का जो शुरुआती जीवन है, सारी चर्चाएं उसी पे होती हैं, जबकि वो बहुत कम उम्र में चले गए थे, शायद 14-16 साल में वो चले गए थे वहां से। ऐसा तो 11 वर्ष की उम्र में भगवान वहां से आ गए, और फिर जो लीलाएं करी वो अपना एक स्वरूप। हम माखन लीला को इतना वो करते, माखन लीला भागवत के हिसाब से तो बहुत एक अध्याय में उन्होंने समाप्त कर दी है। वो भी बहुत छोटी सी लीला है, जैसे एक बच्चा एक लीला करता है। भागवत में जो लीला बड़ी होनी चाहिए वो बड़ी नहीं है।
और जो बड़ी नहीं होनी चाहिए उनको हमने बढ़ा दिया है। ये दिक्कत है बस। भगवान कृष्ण का जीवन अद्भुत है, अद्भुत। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कौन से टॉपिक पे बात करूं, पर मुझे भगवान का पूरा जीवन अच्छा लग रहा है और हमारे पास समय भी कम है। हाँ, मेरा दिमाग घूम गया पूरे में कि मैंने कोई दिख नहीं रहा मुझे। नहीं आचार्य जी, हम अगली बार फिर एक बार बैठेंगे और हम कृष्ण पर बात करेंगे केवल ना। हाँ बिल्कुल, भगवान कृष्ण पे बात करेंगे, भागवत पे भी बात करेंगे और हाँ, भागवत के जरिए डीप जाने की कोशिश करेंगे अगली बार, भागवत के जरिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता हूँ भागवत के जरिए कृष्ण पर बात नहीं हो रही, और उस कृष्ण पर बात नहीं हो रही जो मूल भागवत का कृष्ण है। हम उन पर बात कर रहे हैं जो भक्ति वाले हैं, जो कथावाचकों के कृष्ण नहीं, जो मूल भाग, जैसे मूल वाल्मीकि रामायण के जो राम है उन पर बात नहीं होती, जो तुलसीदास जी के राम है, जो हम जिनको सीरियल में देख रहे हैं उन पर बात होती है। मूल पर तो बात करो, मूल पर कोई बात नहीं करता। तो हम कोशिश करेंगे कि मूल भागवत के जो कृष्ण है, कृष्ण के सही स्वरूप को समझने, सही स्वरूप को समझने, जिस पे आज आपने थोड़ा सा प्रकाश तो डाल दिया। प्रकाश और भागवत से भी ज्यादा मूल जो भगवान कृष्ण का मिलेगा हरिवंश पुराण में मिलेगा, जो महाभारत का एक भाग है जी। वहां के कृष्ण आपको और रॉ मिलेंगे। ये तो परिष्कृत हो चुके हैं भागवत में, तो वहां और रॉ है, वहां भगवान के पास और चीजें अलग हैं। जैसे हम भागवत तो ये कह रही है कि द्वारिका भगवान ने बसा दी और रात को ही रात में पहुंचा दिए सारी मथुरा को। हरिवंश पुराण ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा भगवान गए, जमीन देखी, वहां पर अच्छी जमीन चूज करी, अच्छे आर्किटेक्ट बुलाए, वहां पर विश्वकर्मा को बुलाया, बनवाया, फिर ले गए सबको साथ। तो वो बहुत मानवीय ढंग से चल रहे हैं कृष्ण का चरित्र। धीरे धीरे आकर वो काव्यात्मक होते होते वो अति मानवीय भगवान का स्वरूप में कह देते हैं कि भगवान ने सबको सोते सोते पहुंचा दिया। तो हरिवंश पुराण तो और अद्भुत है। तो भगवान कृष्ण का चरित्र अगर हम मानवीय तौर पर देखें तो हमारे जीवन को बहुत प्रेरित कर सकता है। दिक्कत क्या है ना कि दिक्कत ये है कि कृष्ण को भगवान बनाकर हम बच जाते हैं कि ये भगवान है, ये तो यही कर सकते, हम थोड़ी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल वही ये सबके साथ कर दिया, सबके साथ कर दिया हमने। तो करेंगे बात इस पर ना। जी जी जी, बहुत। बस एक जिज्ञासा और मन में मेरे आगे बात करते करते, क्योंकि भक्ति के स्वरूप की बात कर रही थी और आजकल लोग, मैंने देखा बाल गोपाल और इन सबको अलग अलग रूप में अपने घरों में रखते हैं, उनको जगह जगह लेके भी जाते हैं अपने साथ। एक अलग किस्म की भक्ति भी चल रही है, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखो मुझे तो ये भक्ति बड़ी पसंद है। हाँ, मुझे तो बड़ा आनंद आता है कि ठाकुर जी को लिए घूम रहे हैं। अब बड़े बड़े हमारे धर्माचार्य हैं, वो बड़े बड़े निषेध विधि, भक्ति में कौन सी विधि है? तुम किस विधि की बात कर सकते हो भक्ति में? अरे तुम विधियां बताने वाले ये बताओ, तुम जिस भागवत को वाचन कर रहे हो क्या उसकी विधि को मान रहे हो? भागवत की एक सबसे बड़ी विधि है विष्णु दीक्षा विहीना नाम, जो विष्णु दीक्षा से विहीन है, नाधिकार कथा श्रवे, उसको अधिकारी नहीं है कि कथा श्रवण कर सके। मतलब बात समझे, जिसको वैष्णव दीक्षा नहीं हुई है वो पंडाल में नहीं बैठ सकता। भागवत की में 50,000 की जनता, 10,000 की जनता, बड़े बड़े कथावाचकों की बैठती है। कितने लोग वैष्णव दीक्षा से युक्त हैं? 2, 4, 5। अगर इस नियम को, विधि को माना जाए तो पंडाल सूने हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम इस विधि को नहीं मानेंगे, हम तो दूसरी को मानेंगे। नहीं समझ में आई? समझ रहे ना? ये विधि है। विधि ये है कि वक्ता का मुख ऐसे है तो श्रोता का मुख ऐसे होना चाहिए। नहीं, बस बात को समझना मैं जो बताना चाह रहा हूं। ये भागवत बता रही है कि श्रोता का कान होने चाहिए वक्ता की तरफ। ये भागवत के महात्म्य में मिलेगा आपको, तभी सुनेंगे उसको। हाँ, सुनने पे फोकस। मतलब पंडाल जो आज ऐसे लग रहे हैं, अगर भागवत के नियम के हिसाब से लगाएं तो व्यास ऐसे बैठेंगे और पंडाल ऐसे लगेंगे, बिल्कुल टेढ़े। श्रोता पंडाल को देख रहे होंगे, कान होंगे व्यास की तरफ। मानो नियम को, पर तुम तो नहीं मानोगे क्योंकि वो तो हमारे विरुद्ध जा रही हैं चीजें। कौन से नियम में लिखा है कि माइक लेकर भगवान का आप कथा करो? बोले नहीं नहीं, ये तो सहायक है। तो यही है कि हम उन विधियों को, उनको नहीं मानते जो हमारे विरोध में है। कौन से शास्त्र में लिख रही है कि तुम इस इंजन वाली गाड़ी में चलो, वो भी लग्जरी में? किस में लिख रही है? नहीं नहीं नहीं, पर ये नहीं, हम तो हवाई जहाज में उड़ेंगे। हमारे शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है, बहुत सारे शास्त्रों में, कि आप समुद्र लांग नहीं सकते। विदेशों में तो कथा कर ही नहीं सकते। क्यों जा रहे हो विदेशों में कथा करने के लिए? ये तो बहुत बड़ी बात है। विदेशों में आप समुद्र को लंघन नहीं कर सकते, खास तौर पर कथावाचक, खास तौर पर जो भी धर्माचार्य है। लेकिन सब जा रहे हो। तो इस विधि को नहीं मानेंगे हम, विधियां वो मानेंगे जो हमारे लिए उपयुक्त है। अब यहां पर विधि बता रहे, भक्ति में कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? गोरा तो नाच रहे हैं ना, उस खांचे को, मिट्टी को रौंदते हुए हाथ में खंजड़ी लेकर, वो तो नाच रहे हैं। भक्ति में कोई विधि नहीं है। भक्ति में विधि नहीं है। कर्मकांड में बहुत विधियां हैं। कर्मकांड करोगे, यज्ञ करोगे, यजन करोगे, इसमें तो विधि से चलना पड़ेगा। भक्ति में तो चलने की जरूरत नहीं। भक्ति में तो तुम नाचो। नामदेव के यहाँ भगवान नौकर होके रह रहे हैं। जनाबाई झाड़ू मारती जाती हैं,
पीछे से भगवान पोंछा मारते जाते हैं, वो नौकर बन के रह रहे हैं ठाकुर उनके। कौन सी भक्ति है धन्ना जाट पर, क्या बाजरे की सूखी रोटी चटनी से खिलाता है भगवान, हल हाँकते हैं उसका, मैं हल हाँकूंगा तेरा। कौन सी विधि थी उसके पास। विधियों की बात करोगे तो भक्ति नहीं रह जाएगी। तुमने जैसे विधि घुसेड़ी, भक्ति खत्म। जैसे ही आपने कर्मकांड घुसाया, भक्ति तत्क्षण समाप्त हो जाएगी। भक्ति कर्मकांड से ऊपर उठने की बात है ना, इसलिए भक्ति का आंदोलन चला। कर्मकांड से हम सब ऊब चुके थे, कोई आनंद ही नहीं आ रहा था हमें, इसलिए भक्ति का आंदोलन चला इस पूरे देश में कि नहीं अब भक्त होना है। फिर तो वो रैदास चर्मकार का चमड़े का काम करते हैं, वो कहते हैं मेरी कठौती में गंगा है। वो थे ना पीपाजी महाराज, उनके पास गए, हाथ जोड़कर बैठ गए, बड़ा नाम सुना था रैदास जी का। रैदास जी बोले क्या चाहिए? बोले महाराज ज्ञान चाहिए। बोले ज्ञान नहीं, पहले चरणामृत लो। काय का चरणामृत? जिसमें चमड़ा सुखाते थे उसी पात्र में पानी था, जल था, उसी जल को दिया। बोले यही तो चरणामृत है। अब राजा चमड़े का पानी कैसे पी ले? तो उन्होंने ऐसे लिया और अपनी आस्तीनों पर गिरा लिया, ऐसे ढोंकी ऐसे पी लिया। संत का अपमान तो नहीं कर सकते। अब वो चमड़ा घिसना है, उनको ज्ञान दे रहे हैं, वो लौट के घर आ गए। बोले भैया इसको धुलवाओ, ये तो बेकार हो गया, चमड़े का पानी। अब वो जो धुलने के लिए गया राजा का कोट, अब वो जो पड़ा हुआ था कोट धोबी के यहाँ पर, उसकी एक बेटी थी 5 वर्ष की, उसने उसकी आस्ती ने चबाना, बच्चे चबा लेते ना कपड़े को। अब वो जो जल था चरणामृत का, वो उसके मुख में चला गया। जो 5 वर्ष की कन्या थी वो ऋचाएं गाने लग गई, मंत्र गाने लग गई। वो सब अचंभित, तो इसको क्या हो गया? राजा के पास बात, राजा खुद आए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज आपके कोट में कोई जादू है। बोले क्या? इसने कोट को थोड़ा सा इसका चखा और इसमें ज्ञान अमृत आ गया। बोले कोट में क्या है? बोले कोट में कुछ नहीं है। तब पीपा रोते हैं कि मेरे कोट में वो है जो रैदास जी ने दीना था, अगर वो मैंने पी लिया होता तो मेरे जीवन में आ जाता। तो रैदास जी के पास तो कोई भक्ति नहीं है, कोई विधि नहीं है, लेकिन भक्ति उनके पास तो पूरी है। जिनके पास विधि है, मैंने कहा ना हमारे जितने भी पुजारी हैं सब विधि विधान से तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। भक्ति कहाँ है? दूरों तक कोई भक्ति का पता नहीं है। भक्ति फरार है इनके पास से। सुबह शाम विधि विधान फॉलो, सिर्फ विधि विधान को फॉलो करने के चक्कर में भक्ति चली जाती है। और चैतन्य महाप्रभु किसी विधि को नहीं मानते थे। वो तुम हो जो उनकी विधि को मान रहे हो। वो तो हमें यही सीख देके गए कि आनंद से नाचना। फिर एक हिरण का मुख पकड़ के कहते हैं कि जब मैं हरि कह रहा हूं तो तू क्यों नहीं कह रहा? तब हिरण भी कहता है हरि बोल। तो यानी कि भक्ति वही है जिसमें आप सहज भाव से आनंद में डूब सको, वो भक्ति है बस। तो चलिए, जैसा आज के पॉडकास्ट में मुझे उम्मीद है कि आज जो हमारे दर्शक हैं वो भी आनंद में जरूर डूबे होंगे। तो शायद कुछ अच्छा उन्हें भी सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी की चर्चा करने के टाइम इसको सत्संग कहते हैं हमारे शास्त्रों में जी। आपने कुछ चर्चा की नहीं, हमने कुछ चर्चा करी, ये सत्संग है। और सत्संग ही दुर्लभ है। सत्संग में अगर आनंद आपको आ गया, हमें आ गया, और जो सुनने वाले श्रोतागण है उनको आ गया, इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये जो सत्संग मुझे बहुत आनंद आया आज, और मुझे पूरी उम्मीद है वेब दर्शन के जो दर्शक है उनको भी अवश्य आया होगा। हम उम्मीद करें, और उनको आनंद आ गया तो फिर हम उनको आनंद और देंगे। फिर हम देंगे प्योर जो कृष्ण है उसको जानने का, उस स्वरूप को, भगवान कृष्ण के स्वरूप को समझेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वेब दर्शन का आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद जी।